नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधानाथ समारंभां यतिमाधवेन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य कृपाभिषिक्तं श्रीरूप सख्यामृतपूर्ण चित्तम श्री राधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नं गोपाल भट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यम गौरमार्गानुवर्तिनं देवो राधा रमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरु परंपरायै नमः। श्रीमच्छड्गोस्वामिने नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपित सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु पश्यचि नन्दन। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेद तन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनिशची गर्भसिन्धौ हरीन्दुः। कान्तं शान्तमशेषजीवहृदयानन्दस्वरूपं परं सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलं भक्त्यानन्दरसैकविग्रहवरं भक्तैकभक्तिप्रियम् भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरं सदोपास्महे। श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो जयतः श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। तो चतुर्थ परिच्छेद की हम चर्चा कर रहे हैं और हमने चतुर्थ परिच्छेद में इन प्यारों तक किया था कि अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर और अतएव गोपी गणे नाही काम गंध कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। तो काम और प्रेम में क्या अंतर है इस परिभाषा को हमने देखा था, इस पर हमने चर्चा करी थी। अब हम श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक से आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में गोपियों के गाढ़ श्री कृष्ण प्रेम का परिचय देते हुए क्या कहा गया है, ये गोपी गीत का अंतिम श्लोक है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यधतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। गोपियां कहती हैं कि हे प्रिय, हम तुम्हारे सुकोमल चरण कमलों को अपने कठोर स्तनों पर धीरे धीरे धारण करती हैं और उन्हीं चरणों के द्वारा तुम अभी वन में भ्रमण करके आ रहे हो।
वहां छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि चुभने के द्वारा अवश्य ही तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, इसीलिए तुम्हारी चिंता में व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो गोपियां भागवत में रासलीला में श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान हो जाने पर जब अपने विलाप गीत का गान करती हैं, तब उसके अंतिम श्लोक के रूप में ये कहती हैं कि हे कृष्ण, अब हम आपके चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण कर रही हैं। तो वक्ष तो शरीर का एक अत्यंत सुकोमल अंग होता है, फिर भी गोपियां कह रही हैं कि वो एक कठोर, आपके चरणों को अत्यंत कठोर प्रतीत हो रहे होंगे। पर वो भी हम शायद इस भाव से धारण कर लेती हैं, क्योंकि वन में जब आप अपने भ्रमण करके आ रहे हो नंगे पैर, तो जब वन के कंकड़ और पत्थर हैं, उनके चुभने से आपको कष्ट हो जाता होगा। और आप तो हमारे जीवन स्वरूप हो, तो बस आपके चिंतन से व्याकुल होकर जो है वो हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, ऐसा गोपियां कह रही हैं। तो ये गोपियों के गाढ़ श्री कृष्ण प्रेम का परिचय श्रीमद् भागवत के श्लोक में दिया गया है। अब इस संदर्भ में ग्रंथकार जो हमें बात समझाना चाह रहे हैं गोपी प्रेम की विशेषता, वो ये है कि गोपियों का शुद्ध प्रेम कैसा है। तो अब अगली प्यारों में उसी बात को ग्रंथकार समझा रहे हैं कि आत्म सुख दुख गोपीर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। तो गोपियां यहां कह रही हैं कि गोपियों में अपने सुख या दुख का कोई विचार नहीं है, उनकी सभी चेष्टाएं और भावनाएं केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए हैं। आत्म सुख दुख गोपीर नाहिक विचार, अपने सुख और दुख का गोपी कोई विचार नहीं करती। कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, केवल कृष्ण के सुख के हेतु की ही चेष्टा गोपी करती है, वही उनका मनोव्यवहार है। और कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग, श्री कृष्ण के लिए अपना सब कुछ परित्याग गोपियों ने कर दिया है। और कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, श्री कृष्ण के सुख के हेतु के लिए ही उनका शुद्ध अनुराग है। यानी गोपियों का जो शुद्ध कृष्ण प्रेम है वो केवल और केवल कृष्ण के सुख के लिए ही है, उनकी सारी चेष्टाएं सब कुछ केवल कृष्ण सुख के लिए है। तो इसको गोपी प्रेम कहते हैं। तो हमें समझना चाहिए गोपी प्रेम कितना उज्जवल है, कितना दिव्य है, कितना श्रेष्ठ है। अब भागवत के एक और श्लोक को उद्धृत करके ग्रंथकार फिर गोपी प्रेम का वैशिष्ट्य बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब गोपियों के प्रेम में श्री कृष्ण आबद्ध हो गए और आबद्ध होकर के श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के लिए क्षमा याचना, यानी ये इसी का कंटिन्यूएशन है। श्रीमद् भागवत में जब रास के मध्य से श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं और गोपियां अपने विलाप का गीत गोपिका गीत गाती हैं, तो उस गोपिका गीत के अंत में जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, यत्ते सुजात चरणाम बुरहम स्तनेषु बोलती हैं, उसके बाद फिर भगवान प्रकट होते हैं, तासाम आविर्भूत छौरी श्लोक आता है। फिर भगवान प्रकट होने के बाद में गोपियों से क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं जो अंतर ध्यान हो गया हूं। तो जरा अब हम श्री कृष्ण का भाव देखते हैं कि गोपी गीत के कंक्लूजन में व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ कृष्ण टुवर्ड्स द गोपीज, कृष्ण की क्या भावना रही, क्या कृष्ण की प्रतिक्रिया रही गोपियों के गोपी गीत को सुनकर। तो भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। भगवान कह रहे हैं, एवं मदर्थोज्झितलोक वेदस्वानां हिवो मय्यनुवर्त्ये बलाः मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितुं मारहथ तत्प्रियं प्रियाः। तो भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियों, एवं मदर्थोज्झितलोक वेदस्वानां, मेरे लिए तुम लोगों ने क्या किया, लोक धर्म वेद धर्म सभी और बंधु बांधवों का धर्म, इन सब का तुमने परित्याग कर दिया। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम, लोक का वेद का और स्वजनों का, इन तीनों का परित्याग गोपियों तुमने मेरे लिए कर दिया। तथापि मुझ में तुम्हारे प्रेम की वृद्धि होगी यह सोचकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। भगवान कह रहे हैं, हिवो मय्यनुवर्तीय बलाह मया परोक्षम भजता तिरोहितम, मैं अंतर्ध्यान इसीलिए हुआ यह सोच के, तथापि कि मुझ में तुम्हारे प्रेम की वृद्धि होगी यह सोचकर मैं अंतर्ध्यान हो गया। तो हे प्रियाओं, मैं तुम्हारे प्रिय साधन में प्रवृत्त हूं, इसीलिए मेरे प्रति दोषारोपण मत करो। मनो भगवान रासस्थली में पुनः प्रकट होकर ये कह रहे हैं कि तुम मेरे विषय में दोषारोपण मत करो, तुम ये मत सोचो कि मैं अंतर्ध्यान हो गया हूं तो मैं तुमको कष्ट देने के लिए अंतर्ध्यान हुआ था। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हे प्रियाओं, हे अबलाओं, तुम लोग मेरी प्राप्ति के लिए संसार धर्म, जिसको लोक धर्म कहते हैं, सारा संसार धर्म तुमने, दूसरा वेद धर्म अर्थात पारलौकिक धर्म, और अपने सभी सगे संबंधियों सबका परित्याग करके तुम मेरे पास आई हो। मैं भी उसी प्रकार से अनुवृत्त, ये
अनुवृत्तये अर्थात मय्यनुवर्तये बलाह बोला है ना भगवान ने इस श्लोक में, तो अनुवृत्तये अर्थात मैं भी उस प्रेम की वृद्धि के लिए उक्त लक्षण के अनुसार अन्य अन्य भक्तों की भांति परोक्ष रूप से तुम्हारा भजन कर रहा था, है ना। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते जो गीता में कहा है, भगवान कह रहे हैं मैं भी अंतर्ध्यान केवल इसीलिए हुआ था ताकि मेरे हृदय में भी तुम्हारे प्रेम की और वृद्धि हो जाए, थोड़े विरह का आस्वादन करके मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए प्रेम जो है वो बढ़ जाए। तो अनुवृत्तये करके प्रेम की वृद्धि के उक्त लक्षण के अनुसार अन्य भक्तों की भांति परोक्ष रूप से तुम्हारा भजन कर रहा, जैसे दूसरे भक्त मेरा परोक्ष रूप से भजन करते हैं, तो मैं अंतर्ध्यान होकर के कोई केवल सुख में ही नहीं बैठा था, मैं भी तुम्हारा भजन कर रहा था, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्थात मैं तुम्हारा प्रेमालाप श्रवण करने के लिए अंतर्हित हो गया था। यानी गोपिका गीत, गोपियों के हृदय में जो प्रेम है वो शब्द के रूप में प्रकट हो जाए, उस विलाप गीत को सुनने के लिए ही भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए दोषारोप मत करो, मेरे प्रति दोषारोप करना तुम लोगों के लिए उचित नहीं है। मैं केवल तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं, अपने उस प्रेम की अभिवृद्धि के लिए और परोक्ष रूप से तुम्हारा भजन करते हुए तुम्हारे प्रेम लाभ को श्रवण करने के लिए ही मैं अंतर ध्यान हुआ था, ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि गोपियों के प्रेम का क्या लेवल है और फिर भगवान का उनके प्रति क्या भाव है। तो इसको समझ करके हमें समझना चाहिए कि क्या गोपी भाव है। ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की प्रयोजनीयता है कि वो हमको समझा रहा है कि गोपी भाव क्या है। बाजार में लोग ये कहने को तो खूब खड़े हैं कि तुम गोपी भाव की उपासना कर लो, कि सहचरी भाव की कर लो, कि मंजरी भाव, बट व्हाट इज गोपी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गोपी। हाँ, जैसे मध्व संप्रदाय की हम बात करते हैं, वहां भक्ति में तारतम्य, वहां सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, पर हमारे यहाँ गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रेम की ध्वजा है। ये जो डिफरेंस है हमारे यहाँ, तो गोपियों को क्यों रखा है, तो जो गोपियों का श्रेष्ठ भाव है उसको ग्रंथकार यहाँ निरूपित करके हमें समझा रहे हैं कि भाई गोपी भाव कोई बच्चों के खेलने का विषय नहीं है, ये कोई सामान्य से किसी गांव की कोई स्त्रियों का किसी सुंदर पुरुष के प्रति आकर्षण मात्र नहीं है। वो इतनी समर्था रहती है, वो इतनी प्रौढ़ स्थिति को प्राप्त है उनका प्रेम। उसी चीज को यहां बताया जा रहा है कि पहले गोपियों का भाव कृष्ण के प्रति क्या है और फिर कृष्ण का जो भाव है वो गोपियों के प्रति क्या है। कृष्ण परोक्ष रूप से उनके रस का ही आस्वादन करना चाहते हैं, है ना। शुद्ध भक्ति के प्रकार भेद से कृष्ण प्राप्ति में भी तारतम्य है। अब अगली बात, यही बात अगली प्यार में बता रहे हैं ग्रंथकार। क्या कह रहे हैं कि कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते जे जय छे भजे कृष्ण तारे भजे तई छे। तो इस ये जो श्लोक हमने देखा, इसमें भगवान ने कहा ना अनुवृत्त, ये कि मैं भी अनुवृत्ति करते हुए तुम्हारा भजन कर रहा था, उसी बात को गीता के उद्धरण से बता रहे हैं। तो जो गीता में ये यथामाम प्रपद्यन्ते श्लोक है, उसी का ये प्यार अनुवाद है कि कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते। श्री कृष्ण ने पहले एक प्रतिज्ञा करी है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है, जे जैछे भजे कृष्ण तारे भजे तैछे, जो जैसे मेरा भजन करता है मैं भी उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं। तथा ही भगवत गीतायाम, फिर ग्रंथकार पुनः भगवत गीता को उद्धृत करके उस श्लोक को कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे पार्थ, जो जिस प्रकार मुझे भजते हैं मैं भी उन्हें उसी रूप से फल देकर उनका भजन किया करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो भगवान भी ये यथामाम प्रपद्यन्ते कहकर बता रहे हैं कि मैं भी वैसे ही भजता हूं। अब गोपियों की क्या वैशिष्ट्य है, तो गोपियों के प्रेम के ऋण शोधन में कृष्ण की असमर्थता। अब ये जो अगली प्यार है ये इस क्लाइमेक्स को समझा रही है। तो आप प्लॉट समझिए क्या है। पहले बताया कि गोपियों का प्रेम कितना श्रेष्ठ है, गोपियों का कृष्ण के प्रति क्या भाव है। फिर बताया कि श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के प्रति क्या भाव रखते हैं कि मैं इसीलिए अंतर ध्यान हुआ था कि तुम्हारे प्रेम का आस्वादन करूं। फिर बता रहे हैं कि कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि जो जैसे भजन करता है मैं उसका वैसे भजन करता हूं। अब क्योंकि गोपियों का प्रेम अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं, तो उसके रिजल्ट में भगवान क्या कह रहे हैं वह बात हमें सुननी चाहिए। तो गोपियों का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है जिसके भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसका बदला चुका ही नहीं सकता, मैं उसमें ऋणी हो जाता हूं, मैं उसके कर्ज में आ जाता हूं। तो उस ऋणी होने में भगवान जो है अपनी असमर्थता बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान
कि से प्रतिज्ञा भंग है गोपीर भजने, ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। तो क्या सुंदर बात चैतन्य चरितामृत में उद्धृत करी गई कि ये जो भगवत गीता का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, यह जो श्री कृष्ण की करी हुई प्रतिज्ञा है, ये खुद प्रतिज्ञा भंग हो गई श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा से च्युत हो गए, च्युत हो गए, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग हो गई। कौन सी वो प्रतिज्ञा है? से प्रतिज्ञा भंग है गोपीर भजने। गोपी के प्रेम की क्या सामर्थ्य है? गोपी के प्रेम की यह सामर्थ्य है कि गोपी के भजन के वशीभूत होकर श्री कृष्ण अच्युत से च्युत हो गए, श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग हो गई। कौन सी प्रतिज्ञा भंग हुई? ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचन है। अब कोई कहे ये आप कैसे कह सकते हो कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग हुई? तो उसका प्रमाण जो है वो स्वयं श्री कृष्ण के मुख का वचन है। और क्या मुख का वचन है? तो वह मुख का वचन यहां उद्धृत कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का ही ये श्लोक है। क्या बात कह रहे हैं कि न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधुना। भगवान कह रहे हैं कि हे गोपियों, मेरे साथ जो तुम्हारा मिलन है वो अत्यंत निर्मल है। अनेक जन्मों में भी मैं अपने सत्कार्यों के द्वारा तुम्हारे प्रति कर्तव्यानुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी प्राप्ति के लिए अति कठिन संसार श्रृंखला को संपूर्ण रूप से तोड़कर मेरा अन्वेषण किया है। मैं तुम लोगों के इस ऋण का परिशोधन करने में सक्षम नहीं हूं, इसीलिए तुम लोग अपने साधु कार्यों के द्वारा ही परितुष्ट हो। क्या सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, हे गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन अत्यंत निर्मल है। गोपियों के साथ जो भगवान का मिलन है वो परम निर्मल है। और स्वसाधु कृत्यम विबुधा युषापि वह, तुमने अपने जो साधु कृत्य से तुमने अपने सभी सत्कार्यों के द्वारा, भगवान कह रहे हैं कि अनेक जन्मों में मैं अपने सत्कार्यों के द्वारा तुम्हारे प्रति कभी कर्तव्यानुष्ठान नहीं कर सकता। यानी मैं कितना ही श्रेष्ठ होकर के, मानो देवताओं की आयु तक भी मैं तुम लोगों के साधु कर्मों का प्रतिदान करने में समर्थ नहीं हूं। मतलब तुमने मुझे जो दिया है ना गोपियों, मैं देवताओं के आयु काल तक भी अगर लग जाऊं तो भी जो तुमने मुझे दिया है वो मैं बदले में तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी प्राप्ति के लिए क्या किया है? अत्यंत कठोर कठिन संसार श्रृंखला को, ये जो संसार है, ये संसार के जो संबंध हैं, इन संबंधों को संपूर्ण रूप से तोड़ करके तुमने मेरा अन्वेषण किया है। इन संबंधों को संपूर्ण रूप से तोड़ करके तुम मेरे पास आई हो। मैं तुम लोगों के इस ऋण का परिशोधन करने में समर्थ नहीं हूं, भगवान भी असमर्थ हैं, इसीलिए तुम लोग अपने साधु कार्यों के द्वारा ही परितुष्ट हो। इस प्रकार भगवान गोपियों के विलाप गीत, गोपी गीत को सुनकर अब जब प्रकट हुए हैं तो प्रकट होकर के गोपियों से ये बात कह रहे हैं। तो इस श्रीमुख वचन से भगवान के श्रीमद् भगवद गीता का जो वचन है कि जो जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूं, वह प्रतिज्ञा भंग होती दिखाई पड़ रही है खुद भगवान के वचनों से। कि भगवान कह रहे हैं मैं देवताओं के आयु काल तक भी अगर चाहूं तो भी तुम्हें बदले में उतना प्रेम नहीं कर सकता। मेरे साथ तुम लोगों का जो मिलन है वो सर्वथा निष्कपट है, इसीलिए देवताओं के आयु काल तक भी मैं तुम लोगों के साधु कर्मों का प्रतिदान करने में समर्थ नहीं हूं, है ना। स्वसाधु कृत्यम, साधु कृत्य क्या है? तुमने जो मुझे प्रेम किया है ना, उस प्रेम का प्रतिदान करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं, यदि मैं देवताओं के आयु काल तक भी प्रयत्न कर लूं। अब कोई पूछे वो ऐसा कौन सा साधु कर्म है गोपियों का? तो तुम लोगों ने जो दुर्जर अर्थात जो अत्यंत कठिन और कभी ना टूटने वाली ये जो घर गृहस्थी की श्रृंखला है, इसको संपूर्ण रूप से तोड़ करके जो तुमने मेरा भजन किया है, तो मैं तुम लोगों के इस प्रकार एकनिष्ठ भजन नहीं कर सकता। गोपियां भगवान का एकनिष्ठ भजन करती हैं, पर भगवान कह रहे हैं मैं ऐसा तुम लोगों का एकनिष्ठ भजन नहीं कर सकता, इसीलिए तुम लोगों के साधु कर्मों के द्वारा ही तुम लोग साधु कृत्य प्रत्युपकृत हो। मतलब तुम्हारे ये कर्म ही तुमको जो है वो परितुष्ट कर सकते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बदले में तुमसे इतना प्रेम करूं। तो जिन गोपियों के बारे में भगवान ऐसा श्रेष्ठ भाव रखते हैं, भगवान कह रहे हैं जिनके प्रेम के ऋणी हैं, इसीलिए हमारे चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय में गोपियां जो हैं वो प्रेम के तारतम्य में, भक्ति के तारतम्य में सर्वोपरि हैं। गोपियों का जो स्थान है वो किसी और का नहीं है, इतना श्रेष्ठ भक्त कोई और भगवान का नहीं है। तो ये तो हम इस वचन के माध्यम से, तो कोई कहे कि आपकी जो संप्रदाय की
तारतम्यता है भक्तों की, उसमें आप सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों को ही क्यों मानते हैं, अन्य किसी को क्यों नहीं मानते। तो ये श्लोक उस बात का जो है प्रमाण है कि खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है कभी तुम्हारा उस प्रकार भजन नहीं कर सकता। हमने किसी महात्मा से सुना था, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर हम जो तिलक करते हैं वो चंदन से करना चाहिए। किसी ने पूछा था कि भगवान के श्री विग्रह की पूजा करते हुए क्या गोपी चंदन का तिलक भगवान को धारण कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो कुछ महानुभावों का, कुछ लोगों का जो थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि गोपी चंदन भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोपी चंदन गोपियों के चरणों की रज है, गोपियों की देह जो है वो विगलित हो गई, उससे गोपी चंदन बना है, ऐसी भावना शास्त्र में मिलती है। तो वो गोपी चंदन गोपियों के चरणों की रज है, और श्री कृष्ण तो सर्वोपरि स्वयं भगवान है, तो भगवान को गोपियों की रज क्यों नहीं लगा सकते। तो बहुत सुंदर भाव हमने एक महात्मा के मुख से सुना था, वो यही कि इस श्लोक को सुना करके उन्होंने कहा कि श्री भगवान गोपियों के प्रेम के ऋणी है। जब हम किसी के ऋणी हो जाते हैं, तो मानो इस लौकिक जगत में जब कोई किसी का कर्जा नहीं चुका सकता तो क्या करता है, फिर उसे उसकी चाकरी करनी पड़ती है, उसकी नौकरी करनी पड़ती है, स्लेवरी करनी पड़ती है, और उसकी चाकरी करके वो कहता है कि मेरा स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, मैं बिका हुआ हूं और मैं इनका जो है दास हूं, है ना। जब कोई किसी का कर्ज नहीं चुका सकता तो उसकी दासता का अनुभव करता है कि मैं इसका सदा दास हूं। तो मानो वो ऐसे वस्त्र और आभूषण धारण कर लेता है, वो इस प्रकार के अपने अटायर को बना लेता है जिससे कि मैं सदैव दास हूं। तो ये गोपी चंदन का जो ऊर्ध्व पुंड्र श्री कृष्ण के मस्तक पर है, तो जब श्री कृष्ण गोपी चंदन धारण करे हैं तो मानो वो इस बात का, इस श्लोक का ही परिचायक है कि भगवान कह रहे हैं मेरे माथे पे लगा ये गोपी चंदन इस बात का स्टैंप है, इस बात का प्रमाण है कि मैं गोपियों के प्रेम का कभी ऋण से उऋण नहीं हो सकता, मैं गोपियों के प्रेम का ऋणी हूं। जैसे हमारे मस्तक का ऊर्ध्व पुंड्र तो श्री कृष्ण के चरण है, तब प्रश्न पूछे कोई कि श्री कृष्ण जो ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं वह किसके चरण है, तो श्री कृष्ण के माथे का ऊर्ध्व पुंड्र और कोई नहीं, व्रज गोपांगनाओं के ही चरण कमल हैं, क्योंकि भगवान गोपियों के चरणों को मस्तक पर धारण करके इस श्लोक के द्वारा उद्घोष कर रहे हैं, मानो कि मैं कभी भी गोपियों के प्रेम का प्रतिदान करने में समर्थ नहीं हूं। यदि देवताओं के आयु काल तक भी मैं प्रयास करूं तो भी गोपियों के प्रेम का मैं जो है प्रतिदान नहीं कर सकता। यह श्रेष्ठ बात भगवान ने कही। तो इतना श्रेष्ठ गोपी भाव है, उस गोपी भाव को हमें इसीलिए प्राकृत जगत में सहज ही जो है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, वो बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा दुर्लभ है। तो इस तरह से गोपी भाव के महात्म्य को बताया गया। अब अगली प्यारों में ग्रंथकार गोपियों की अपने देह के श्रृंगार के मूल में कृष्ण सुख तात्पर्य की बात। तो अब अगर कोई ये कहे वेदांती या कोई शुष्क ज्ञानी आकर के, ठीक है भैया अगर गोपी इतनी बड़ी भक्त हैं पर इनकी चेष्टाएं तो भक्तों वाली दिखती नहीं है, कोई कहेगा कि भैया गोपियां इतनी भक्त है तो उनको वैराग्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए, पर व्रज की गोपियां तो अपना श्रृंगार करती दिख रही हैं, वो नयनों में कज्जल लगा रही हैं, मुख पे लाली लगा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, विविध संसाधनों के द्वारा सुंदर वस्त्रों को धारण कर रही हैं, तो वो इतना श्रृंगार कर रही हैं, इससे यह प्रतीत हो रहा है कि गोपियों के देह में आकर्षण है, देह में उनकी आसक्ति है। यदि ऐसा कोई शुष्क व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति प्रश्न उठाए तो उसके उत्तर में ये प्यारें यह बता रही हैं कि गोपियां अगर अपने देह का अलंकार भी कर रही हैं तो गोपियों का तो श्रृंगार भी कृष्ण के सुख के लिए है। क्यों है वह बात यहां कही जा रही है। तो अब ग्रंथकार यहां कह रहे हैं कि तबे जे देखिए गोपीर निज देह प्रीति से होता कृष्णेर लागी जानी है निश्चित। ठीक है, और ए देह कैलू आमी कृष्ण समर्पण तार धन तार इहा संभोग साधन, और ए देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण ए लागी करे देहर मार्जन भूषण। आहा, व्रज गोपियां कह रही हैं कि तबे जे देखिए गोपीर निज देह प्रीति, तब गोपियों ने जो अपने देह के प्रति प्रीति दिखाई देती है गोपियों के अंदर, जो हम लोग देख पाते हैं कि गोपियों के अंदर जो उनके देह के प्रति, अपने शरीर के प्रति प्रीति है, आसक्ति है। अभी ये प्रसंग यहां इसीलिए आ रहा है क्योंकि पीछे हम पढ़ के चुके हैं आत्म इंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा प्रेम धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण के सुख का तात्पर्य, तो कोई कहे कि गोपियां अपना श्रृंगार कर रही हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं, तो वो भी तो आत्म इंद्रिय की तृप्ति कर रही हैं। तो उसके निवारण में यह बात कही जा रही है कि जो हम देखते हैं कि गोपियों को अपने देह में प्रीति है, वो अपना श्रृंगार करती हैं, सजती संवरती हैं, तो जो गोपियों के अंदर स्वदेह के प्रति प्रीति दिखाई देती है, तो ये निश्चित जानना चाहिए कि वो श्री कृष्ण के सुख के लिए से हो तक कृष्णेर
लागी जानिए निश्चित। ये प्रीति वास्तव में उनकी अपने देह में नहीं है, ये प्रीति श्री कृष्ण के लिए ही है, ये निश्चित कृष्ण के सुख के लिए प्रीति है। क्यों है? क्योंकि ए देह कैलू आमी कृष्ण समर्पण। गोपियां सोचती हैं कि ये जो हमारा देह है, इस शरीर को मैंने कृष्ण को समर्पित कर दिया है। और तार धन तार इच्छा संभोग साधन, तो जब ये शरीर मेरा है ही नहीं तो ये भगवान का ही धन है और भगवान की ही इच्छा है। तार यह संभोग साधन, कृष्ण के संभोग का साधन ही तो है मेरा देह, और क्या है। गोपियां कह रही हैं हमारा शरीर जब कृष्ण को समर्पित हो चुका है तो ये कृष्ण का ही धन है और कृष्ण के भोग का साधन है हमारा शरीर। तो इस देह के दर्शन और स्पर्श से कृष्ण की संतुष्टि हो। ये देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषण, जब हमने कृष्ण को समर्पित कर दिया, यानी गोपियां जो अपने आत्म स्वरूप से अपने शरीर को कह रही हैं कि ये बॉडी जब कृष्ण को ऑफर कर दी, तो जब ये बॉडी कृष्ण की हो गई, ये देह कृष्ण का हो गया, हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो इस देह को सजाना अब हमारी प्रीति का सुख नहीं है, ये तो कृष्ण की सेवा है। तो वो जो श्रृंगार करती है, क्योंकि इस देह का दर्शन और इस देह का स्पर्शन ये सब श्री कृष्ण करेंगे और इससे कृष्ण को संतोषण होगा, कृष्ण को संतुष्टि प्राप्त होगी। ए लागी करे देहेर मार्जन भूषण, इसीलिए गोपियां अपने अंगों का मार्जन करके उसको अलंकारों से आभूषित करती हैं, सजाती हैं। गोपियां विचार करती हैं कि जब हमने इस शरीर को कृष्ण को समर्पित कर दिया और ये उनके ही धन और भोग का साधन है, तो इस देह के दर्शन और स्पर्श से कृष्ण की संतुष्टि हो। इसी विचार से ए लागी करे देहर मार्जन भूषण, इसी विचार से गोपियां अपने अंगों का मार्जन और आभूषण से उनको आभूषित करती हैं। अब लघु भागवतामृत के उत्तरखंड से आदि पुराण के एक वचन को उद्धृत करते हुए अब आगे बताया जा रहा है क्या कि अब इसी बात को प्रमाण दे रहे हैं। वहां पे क्या कह रहे हैं? निजांगमपिया गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो लघु भागवतामृत में श्लोक उद्धृत है और मूल रूप में आदि पुराण में श्लोक प्राप्त होता है। भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? पार्थ अर्थात अर्जुन से कह रहे हैं आदि पुराण में। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, गोपियां अपने शरीर को मेरा भोग्य मानने के कारण उसके लिए यत्न करती हैं, है ना। निजांगम मपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ममेति ये जो उनका शरीर है ये मेरा है, इसीलिए मेरा भोग्य मान करके गोपियां अपने शरीर के लिए यत्न करती हैं। क्या यत्न करती हैं? यत्न अर्थात मार्जन और श्रृंगार, अपने शरीर को सजाना, उसका मार्जन करना, अलंकार करना। तो हे पार्थ, इन गोपियों से अधिक मेरे प्रेम का पात्र कोई और नहीं है। ताभ्या परम नमे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम, बताओ स्वयं कृष्ण ने कह दिया ताभ्या परम नमे पार्थ, उनके अलावा और कोई भी परम, मेरे निगूढ़ प्रेम भाजन का और कोई भी परम पात्र नहीं है। उन गोपियों से अधिक मेरे प्रेम का पात्र कोई भी नहीं है। तो फिर से एक प्रमाण मिल गया कि कैसे गोपियां भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। तो यह लघु भागवतामृत में उद्धृत आदि पुराण के वचन को उद्धृत करके ग्रंथकार बता रहे हैं कि कैसे भगवान भी ये बात को स्वीकार करते हैं कि गोपियों से श्रेष्ठ उनका कोई भक्त नहीं है। पीछे हमने देखा कि कैसे भगवान ऋणी हैं और इस श्लोक में देखा कि कैसे भगवान कहते हैं कि उनके अलावा कोई प्रेम भाजन नहीं है। तो अब गोपियों का जो सेवा सुख है वो श्री कृष्ण सुख की अपेक्षा कोटि गुना अधिक है। मतलब कृष्ण को जो सुख प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना अधिक जो गोपियों का सेवा सुख है वो है। यह बात अब अगली प्यारों में बताई जा रही है। तो अब हम इन प्यारों पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर नहे जाहर प्रभाव, गोपीगण करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वंछ नाही सुख हय कोटि गुण, गोपिका दर्शने कृष्णेर जय आनंद हय, ताहा हईते कोटि गुण गोपिया स्वादय। अर्थात आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, गोपी भाव का एक और अद्भुत स्वभाव है। क्या है कि बुद्धिर गोचर नहे जाहर प्रभाव, जिसका प्रभाव बुद्धि से अतीत है। यानी गोपियों का जो भाव है उसका एक और विशेष स्वभाव है और वो गोपी भाव का विशेष स्वभाव हमारी बुद्धि के परे है, हमारी बुद्धि से अतीत है, हम उसे अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। क्या है वो कि गोपी गण करे जबे कृष्ण दर्शन, गोपी गण जब कृष्ण का दर्शन करती हैं व्रज गोपियां तो सुख वांछा नाही सुख हय कोटि गुण,
उनको अपने सुख की अभिलाषा नहीं रहने पर भी उनको कृष्ण से कोटि गुना सुख होता है। यद्यपि गोपियां जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनकी ये इच्छा नहीं है कि कृष्ण को देख के हमें सुख मिले, परंतु फिर भी कृष्ण को जो सुख मिलता है गोपियों को देखकर, उससे करोड़ गुना अधिक सुख गोपियों को मिलता है कृष्ण का दर्शन करके। यानी इस इच्छा को न रखते हुए भी, कृष्ण दर्शन के सुख की इच्छा को, सुख की वांछा को न रखते हुए भी गोपियों को कृष्ण के सुख से कोटि गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। और गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद है ताहा हईते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपियों का दर्शन करके श्री कृष्ण को जो आनंद होता है, उससे कोटि गुणा अधिक आनंद गोपियों को कृष्ण दर्शन से आस्वादन करने से होता है। ताहा हईते कोटि गुण गोपी आस्वादय। गोपी जब कृष्ण का आस्वादन करती है तो उसको जो आनंद होता है वो कृष्ण के आनंद से करोड़ गुना अधिक है। ये वैशिष्ट्य है गोपी भाव का, तो ये विशेष स्वभाव हो गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गोपियों में निज सुख की कोई भी अभिलाषा नहीं है, तो भी गोपियों का दर्शन करने से कृष्ण को जो सुख होता है उसकी अपेक्षा कोटि गुना अधिक सुखास्वादन गोपियों को कृष्ण दर्शन से प्राप्त होता है। अब आगे क्या वैशिष्ट बात कह रहे हैं कि तामसा भार नाही निज सुख अनुरोध तथापि बाढ़ सुख पड़ेल विरोध। ए विरोधेर एक ए देखी समाधान गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। ठीक है, तो तान सवार नाही निज सुख अनुरोध। यद्यपि गोपियों में निज सुख का कोई अनुरोध नहीं है, अनुरोध अर्थात कोई भी उनमें लालसा नहीं है, गोपियों में निज सुख की कोई भी लालसा या इच्छा नहीं है, तो भी उनका सुख बढ़ता रहता है। ये विशेष धर्म है गोपी प्रेम का। तथापि बाढ़ सुख पड़ेला विरोध। ये कैसी विरोधाभासी बात हो गई है ना, कि कोई इच्छा ही नहीं है सुख की, फिर भी सुख उनका बढ़ता रहता है। यह निसंदेह एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, कॉन्ट्राडिक्टरी आयरनिकल बात क्यों है, क्योंकि सुख की लालसा नहीं होने से सुख का आस्वादन हो कैसे सकता है। तो सीधी सीधी लॉजिक की बात है, जब सुख की लालसा ही नहीं है तो सुख का आस्वादन कैसे हो सकता है। परंतु गोपी प्रेम में यह विरुद्ध धर्म है कि सुख का आस्वादन न होने पर भी गोपियों को सुख की प्राप्ति हो रही है। इस विरोधाभास का कोई समाधान है क्या, इसका सॉल्यूशन है। तो ए विरोधेर एक ए देखी समाधान, इस विरोध का केवल एकमात्र एक ही समाधान दिखाई पड़ता है, और वो क्या है, गोपिका सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। वो ये है कि गोपियों का सुख श्री कृष्ण के सुख में ही निहित है। सुख की इच्छा ना होने पर भी गोपियों को सुख की प्राप्ति इसीलिए हो रही है क्योंकि गोपियों का सुख एकमात्र कृष्ण के सुख में है। तो कृष्ण को तो सुख प्राप्त हो रहा है ना, और वही सुख कोटि गुना होकर गोपी को मिल रहा है। यह बात यहां पता चल रही है। तो यही एकमात्र समाधान है गोपियों के इस विरोधाभास का जो उनके प्रेम में दिखाई देता है। और क्या कह रहे हैं कि गोपिका दर्शने कृष्ण बाढ़े प्रफुल्लता से माधुर्य बाढ़े जार नाहिक समता। आमार दर्शने कृष्ण पाइला एत सुख एई सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। अर्थात गोपियों के दर्शन से श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रफुल्लता होती है, गोपी का दर्शन है कृष्ण बाढ़े प्रफुल्लता। गोपियों का दर्शन करके कृष्ण के हृदय में जो प्रफुल्लता होती है उससे उनका अद्वितीय माधुर्य बढ़ जाता है। ऐसे माधुर्य बाढ़े जार नाहिक समता, जिसकी कोई समता नहीं करी जा सकती, अद्वितीय, जिसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा माधुर्य कृष्ण का बढ़ जाता है। मतलब जिस माधुर्य जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा माधुर्य कृष्ण में ही था, अब कृष्ण में और बढ़ के वो इतना बढ़ गया कि अब वो और कहीं अस्तित्व ही नहीं है। तो जिसके समान कोई दूसरा माधुर्य ही नहीं है, ऐसा गोपियों का दर्शन करने से कृष्ण के अंदर जो प्रफुल्लता बढ़ी उससे उनका माधुर्य बढ़ गया। और आमार दर्शने कृष्ण पाइला ये तो सुख। और जब गोपियां देखती हैं कि कृष्ण का माधुर्य इतना बढ़ गया तो गोपियां मन में सोचती हैं कि हमारे दर्शनों से हमारे प्रिय कृष्ण को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। बस इस सुख से गोपियों का मुखमंडल और शरीर और प्रफुल्लित हो जाता है और उसकी शोभा और बढ़ जाती है। यानी गोपियों का दर्शन करके कृष्ण की प्रफुल्लता बढ़ी, उस बढ़ी हुई प्रफुल्लता से श्री कृष्ण का माधुर्य बढ़ गया, और ऐसा बढ़ा जिसके समान दूसरा कोई माधुर्य है नहीं, अद्वितीय बढ़ा। उस अद्वितीय बढ़े हुए माधुर्य को देख के गोपी सोचती है कि मेरे दर्शन से कृष्ण का सुख इतना बढ़ गया। केवल इस बात के रोमांच में गोपियों के अंग और प्रफुल्लित हो जाते हैं, और इन प्रफुल्लित अंगों से फिर पुनः कृष्ण का सुख बढ़ेगा। तो ये एक लूप है, ये एक इनफाइनाइट लूप है जो चलता रहता है। इसीलिए कृष्ण का आनंद बढ़ता रहता है और गोपियों का।
तो इस इनफाइनाइट लूप में देखेंगे तो जो गोपियों को आनंद है वो सदैव कोटि गुणा अधिक होगा। तो इस तरीके से यह बात सिद्ध होती है कि गोपियों का आनंद श्री कृष्ण के आनंद से कैसे अधिक है। अगली प्यार में कह रहे हैं, गोपी शोभा देखी कृष्ण शोभा बाड़े जत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तत, ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाढ़े के हो मुख नाही मुड़ी, गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़े जत। गोपियों के दर्शन से कृष्ण के हृदय में जो प्रफुल्लता होती है, अभी हमने देखा, वो अद्वितीय विकास हो जाती है। परंतु अब क्या हो रहा है, गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़े जत, गोपियों की शोभा को देखकर श्री कृष्ण की शोभा जितनी बढ़ती है, शोभा बाढ़े जत, और कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े तत, श्री कृष्ण की शोभा को देखकर गोपियों की शोभा उतनी और बढ़ जाती है। जब कृष्ण की ही शोभा अद्वितीय अनंत है तो गोपियों की शोभा भी तो अद्वितीय अनंत बढ़ जाएगी। इस प्रकार दोनों की शोभा की आपस में होड़ लग जाती है, गोपियों का प्रेम बढ़ता जाता है, शोभा बढ़ती जाती है, और कृष्ण का रूप लावण्य बढ़ता जाता है, कृष्ण का माधुर्य बढ़ रहा है, गोपियों का प्रेम बढ़ रहा है, गोपियों के प्रेम को देख के कृष्ण का माधुर्य अनंत गुणा बढ़ा, और कृष्ण के अनंत गुणा माधुर्य को देखकर गोपियों का प्रेम अनंत गुणा बढ़ा। तो ऐसे अनंत गुणा प्रेम और अनंत गुणा माधुर्य, इन दोनों में होड़ा हुड़ी हो जाती है। मानो इन दोनों की आपस में होड़ लग गई कि कौन जीतेगा, और इन दोनों की बढ़ी हुई होड़ में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। इस प्रतिस्पर्धा में हर कोई जो है वो बराबरी की टक्कर दे रहा है, गोपियों का प्रेम बढ़ता जा रहा है, कृष्ण का माधुर्य बढ़ता जा रहा है। इस प्रतिस्पर्धा में कोई भी हार नहीं मान रहा, न गोपियों की शोभा हार मान रही है, न कृष्ण का माधुर्य हार मान रहा है। इस प्रकार से केहो मुख नाही मुड़ी, कोई अपना मुख मोड़ने को तैयार नहीं है, दोनों का परस्पर जो है वो आस्वादन बढ़ रहा है। अब इस तरीके से जब दोनों बढ़ रहे हैं तो कैसे कृष्ण के सुख में गोपियों का सुख है, वो बात बोल रहे हैं। किंतु कृष्ण सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि हय गोपी गणे, अतएव से ही सुखे कृष्ण सुख पोषे, यही हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। किंतु जो गोपियों के रूप और गुणों का आस्वादन करके कृष्ण को सुख होता है ना, और कृष्ण के सुख को देखकर गोपियों के सुख में जो वृद्धि होती है, वही गोपियों का सुख कृष्ण के सुख का पोषण करता है। इसीलिए गोपी प्रेम में काम का दोष नहीं है। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, है ना, किंतु गोपियों का रूप और गुणों का आस्वादन करके कृष्ण को सुख होता है, और तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे, और कृष्ण के सुख को देखकर गोपियों के सुख में वृद्धि होने लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे के सुख से बढ़ रहे हैं। अतएव से ही सुखे कृष्ण सुख पोषे, है ना, लेकिन फिर भी गोपियों का जो सुख है उससे कृष्ण के सुख का पोषण हो रहा है, गोपियों के सुख से कृष्ण सुख का पोषण हो रहा है। इसीलिए गोपियों का जो प्रेम है उसमें काम का कोई दोष नहीं है। जो प्राकृत काम है ना, आत्मिंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, उसी के एक्सप्लेनेशन में ये बात बताई जा रही है कि जो प्राकृत काम है वो गोपियों में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि गोपियों का सुख मूल रूप में कृष्ण के सुख का ही तो पोषण कर रहा है। तो केवल कृष्ण सुख ही का तात्पर्यमय भाव गोपी का है, इसीलिए गोपियों के प्रेम में कोई भी काम का दोष नहीं है। अब स्तवमाला के केशवाष्टक में श्री रूप गोस्वामी जी इस श्लोक को उद्धृत करके बता रहे हैं कि क्या सुंदर जो है भगवान का गोपियों के प्रति भाव है। तो क्या सुंदर श्लोक है, बहुत ही माधुर्यपूर्ण श्लोक है। श्लोक कह रहा है, उपेत्य पथि सुंदरी ततिभिराभिरभ्यर्चितम स्मितांकुर कर नितंब तैर नटदपांग भंगीशतैः स्तन स्तवक संचरन्न चयन चंचरीक कांचलम व्रजे विजयिनम भजे विपिन देशतः केशवम। आहा, तो इस श्लोक में कह रहे हैं, उपेत्य पथि सुंदरी ततिभिराभिरभ्यर्चितम। बहुत सुंदर श्लोक है कि जो केशव वन से व्रज में आ रहे हैं मैं उनका भजन करता हूं, है ना। उपेय पति सुंदरी ततिभिराभ्यर्चितम, मैं उन कृष्ण का भजन कर रहा हूं जो वन में से व्रज में आ रहे हैं। और वो कैसे हैं? वे मृदु हास्ययुक्त स्मितांकुर करम्बितई ही, है ना, स्मितांकुर करम्बितई ही, स्मित अंकुर से युक्त है, मृदु हास्य से युक्त, मंद मंद मुस्कान जिनके मुख पर है, वे भगवान व्रज सुंदरियों की सैकड़ों प्रकार से नृत्यशील भंगी के द्वारा मार्ग में अर्चित हो रहे हैं, है ना। कैसे? मनो नटत
पांग भंगी शतई ही, यानी जो व्रज की गोपियां है ना, उन गोपियों की जो नृत्यशील भंगिमा है, वो गोपियां आनंद से झूम रही हैं, तो उन गोपियों की नृत्यशील भंगिमा के द्वारा जिनकी पूजा हो रही है, मानो गोपियां झूम झूम कर, नृत्य कर 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 जिन आते हुए श्री कृष्ण का, जो श्री कृष्ण केशव वन से व्रज में आ रहे हैं, यानी गोचारण करके लौटते हुए जो कृष्ण हैं, वे कृष्ण कैसे हैं कि मंद हास्य से युक्त जो व्रज की सुंदरियां है ना, वो जैसे ही देखती हैं कि श्री कृष्ण वन में आ रहे हैं, उनको देखकर गोपियों को इतना रोमांच हो रहा है कि वो सुंदर भंगिमाओं से नृत्य कर रही हैं, और मानो वो नृत्य और कुछ नहीं, श्री कृष्ण के आगमन पे उनकी अर्चना के साधन है। मानो गोपियां अपने नृत्य की भंगी के द्वारा ही कृष्ण का अर्चन कर रही हैं, वो पूजा कर रही हैं। तो पूजा में कुछ ऑफरिंग, अर्चन में मानो हम तुलसी से अर्चन करते हैं, कोई पुष्प से अर्चन करता है, गोपियां अपने नृत्य की भंगिमा से कृष्ण का अर्चन कर रही है। जैसे वो ध्यान श्लोक में आता है ना, गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम गो गोप संघावृतम, गोपी कृष्ण को अर्चन करती है, हम भी करते हैं, कोई कमल के पुष्प से करता है, पर गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, गोपी अपने नेत्र रूपी कमल कृष्ण के चरणों में चढ़ाती है, मानो बाट निहारी बैठी रहती है कि कब श्री कृष्ण वन से आएंगे, और आते हुए श्री कृष्ण को गोपी कोई प्रकृति में उगा फूल न चढ़ाकर अपने अपराकृत जो नेत्र हैं, वो नेत्र रूपी कमल से कृष्ण का अर्चन गोपियां करती हैं। तो ऐसा सुंदर भाव इस श्लोक में है कि जो केशव वन से व्रज में आ रहे हैं, मैं उनका भजन करता हूं। वे केशव कैसे हैं कि मृदु हास्य से युक्त जो व्रज सुंदरियां हैं, वो सैकड़ों प्रकार से, इतने प्रकार की नृत्य में और कला में पारंगता हैं गोपियां, कि वो ऐसा नृत्य कर रही हैं, ऐसी नृत्यशील भंगिमा है गोपियों की, कि अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने नेत्रों के रंजन से, अपनी मंद मंद मुस्कान से, अपनी भ्रकुटी के नृत्य से, अपने सुंदर घुंघराले केशों के लावण्य से, अपने श्री अंग की सुगंध से वो गोपियां श्री कृष्ण का अर्चन कर रही हैं। और जब श्री कृष्ण का अर्चन हुआ तो श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण एक भंवरे के समान, श्री कृष्ण एक भंवरे के समान, उनके जो नेत्र कटाक्ष हैं, तो भंवरा श्री कृष्ण को नहीं कहा, श्री कृष्ण के जो दोनों नेत्र हैं वो कैसे हैं, मानो वो भंवरे हैं। तो श्री कृष्ण के भ्रमर के समान जो नेत्र कटाक्ष हैं, वो गोपियों के स्तन स्तवक के चारों ओर मंडरा रहे हैं। यानी जो गोपियां हैं, वो जब इन भाव भंगिमाओं से श्री कृष्ण का अर्चन कर रही हैं, तो स्तन स्तबक का मतलब हुआ जो स्तनों को पुष्पों का गुच्छा माना, मतलब गोपियों का जो वक्षस्थल है, जो उन्नत स्तन है, तो वो स्तन ऐसे हैं मानो फूलों के दो बड़े बड़े गुच्छे हों। तो जैसे फूलों के गुच्छे के ऊपर भंवरा आकर के मंडराता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के नेत्र गोपियों के स्तन युगल के ऊपर ऐसे मंडरा रहे हैं, भगवान ऐसे उनके वक्षस्थल का दर्शन कर रहे हैं मानो कोई भंवरा फूलों के गुच्छों पे मंडरा रहा हो। तो गोपियों के वक्षस्थल की तुलना जो है वो पुष्प के गुच्छ से करी गई है। तो कहा गया है स्तन स्तवक संचरण, स्तन स्तवक कसंचरन नयन चंचरी कांचलम, नयन चंचरी कांचलम, श्री कृष्ण के जो नयन चंचरीक हैं, श्री कृष्ण के जो नेत्र रूपी भ्रमर हैं, वो गोपियों के स्तन स्तवक पर, वक्षस्थल रूपी पुष्प गुच्छ पर ऐसे मंडरा रहे हैं मानो कोई भंवरा पुष्प के गुच्छे पर मंडराता हो। ऐसे व्रजे विजयिनम भजे विपिन देशतः केशवम, ऐसे व्रज में आने वाले, व्रजे विजयिनम, जो व्रज की ओर विजय कर रहे हैं, यानी जो व्रज में आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, विपिन देशतः, जो वन से वृंदावन में आ रहे हैं, ऐसे श्री केशव का हम भजन करते हैं। तो यह बात इस श्लोक में कही गई है। चारों ओर जो है भगवान के नेत्र जो है वो मंडरा रहे हैं गोपियों के अंग पर, और गोपियां किसी के भगवान की सेवा कर रही हैं, गोपियां भगवान की सेवा जो है वो अपने विविध नृत्य की भंगियों के द्वारा श्री कृष्ण की अर्चना कर रही हैं। तो ऐसा जो है वो गोपियों का निर्मल प्रेम है, परंतु इस प्रेम में कहीं भी काम का दोष नहीं, क्योंकि कृष्ण के सुख की ही तो चेष्टा है। यदि गोपियां जो हैं वो इन नृत्य भंगिमाओं से कृष्ण का अर्चन कर रही हैं, तो इस नृत्य भंगिमाओं के अर्चन से ही तो कृष्ण के भंवरे जो हैं वो नेत्र भंवरे बन करके गोपियों के अंग पर मंडरा रहे हैं, तो कृष्ण के ही तो सुख का विधान कर रही हैं। इसीलिए इस प्रकार की गोपियों की चेष्टा में काम कहीं भी नहीं है, विशुद्ध प्रेम है। कृष्ण के सुख के लिए ही गोपियां ये संधान कर रही हैं, कृष्ण का अर्चन कर रही हैं। तो गोपी प्रेम का जो स्वाभाविक लक्षण है, अब उस स्वाभाविक लक्षण को जो है ग्रंथकार अगली प्यार में बता रहे हैं।
क्या कह रहे हैं कि आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, जे प्रकारे हय प्रेम काम गंधहीन, गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्येर पुष्टि, माधुर्य बाढ़ाय प्रेम हया महातुष्टि। है ना। और प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, ताहा नहीं निज सुख वांछार संबंध, निरूपाधि प्रेम जहां ताहा एई रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयेर प्रीति। अर्थात गोपी प्रेम का एक और प्रकार का स्वाभाविक लक्षण है जो ये दिखलाता है कि उसमें काम की गंध ही नहीं है। आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह, एक स्वाभाविक और चिन्ह है गोपियों के प्रेम में, एक और स्वाभाविक लक्षण है जो ये बताता है कि उनमें बिल्कुल भी काम की गंध नहीं है। जे प्रकार है प्रेम काम गंधहीन, जिससे सिद्ध होता है कि प्रेम जो है वो काम गंध से रहित है। वो क्या है कि गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, गोपियों का जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के माधुर्य की पुष्टि करता है, और माधुर्य बाढ़य प्रेम हया महातुष्टि, और वही जो वर्धित माधुर्य है वो प्रेम को और बढ़ाता है। इस प्रकार से परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के माधुर्य की पुष्टि करता है, और जो कृष्ण का बढ़ा हुआ माधुर्य है वो प्रेम को पुनः बढ़ा करके उसकी तुष्टि कर देता है, वो परम संतुष्ट कर देता है। जो प्रेम के विषय हैं, प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, इसीलिए कह रहे हैं जो प्रेम के विषय हैं उसके आनंद में ही प्रेम के आश्रय का आनंद निहित होता है। यानी हमने पढ़ा था ना जब रस शास्त्र में, प्रेम का एक विषय है, एक प्रेम का आश्रय है। आश्रय मतलब प्रेम जिसमें रहता है, विषय मतलब प्रेम जिससे किया जाता है। तो प्रेम विषय आनंदे तदाश्रयानंद, जो प्रेम के विषय होते हैं ना, श्री कृष्ण कौन है, प्रेम के विषय हैं गोपियों के, उसके आनंद में ही प्रेम के आश्रय का आनंद निहित है। प्रेम के विषय कृष्ण, प्रेम का आश्रय गोपियां, तो प्रेम के विषय का जो आनंद है उसमें आश्रय का आनंद उसी आनंद में छुपा है, कहीं दूसरा नहीं है। यानी गोपियों का आनंद और कहीं नहीं है, कृष्ण के आनंद में ही गोपियों का आनंद निहित है, यह कहा जा रहा है। और ताहा नहीं निज सुख वांछार संबंध, इसीलिए उनमें निज सुख की कोई लालसा होती नहीं, निज सुख की कोई इच्छा होती ही नहीं है गोपियों के प्रेम में। इसीलिए निरुपाधि प्रेम जहां तहां यही रीति, जहां भी निरुपाधिक प्रेम है वहां यही रीति होती है। निरुपाधिक प्रेम की यही रीति है। निरुपाधिक प्रेम ऐसा ही होता है कि प्रेम के विषय के सुख से ही आश्रय को सुख मिलता है। यानी निरुपाधि प्रेम जो है वो कैसा है, प्रीति विषय सुख है, आश्रयेर प्रीति। तो अब कोई कहे कि भैया विशुद्धतम प्रेम क्या है, निरुपाधि प्रेम क्या है, तो ये उसकी परिभाषा है जहां निज सुख की वांछा एग्जिस्ट ही नहीं करती है। निरुपाधि प्रेम जहां है वहां की यही रीति है कि विषय के सुख में ही आश्रय का सुख होता है, विषय के आनंद में ही आश्रय का आनंद होता है। तो श्री कृष्ण के सेवा काल में निज इंद्रिय प्रीति के प्रति घृणा करके दूर से ही गोपियां उसे परित्यज्य कर देती हैं। यानी जब वो कृष्ण की सेवा करती हैं ना, उस समय गोपियां अपने इंद्रियों की प्रसन्नता को इतना घृणा करती हैं कि उसको परित्याग कर देती हैं। इसका प्रमाण जो है वो अगली प्यार में है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं, अगली प्यार देखिए, बहुत ही सुंदर कि निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, से आनंदेर प्रति भक्तिर हय महाक्रोधे। जब प्रेम में अपने आनंद से कृष्ण के सेवा आनंद में बाधा उत्पन्न होती है तो उस निज आनंद के प्रति भक्त को अत्यधिक क्रोध होता है। यानी जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जब उसको पता चलेगा कि मेरा जो आनंद है इस आनंद से कृष्ण के आनंद में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, तो अपने आनंद के प्रति भक्त अत्यंत क्रोध करता है। यही तो अंतर है। जब श्री नारद जी महाराज व्रज गोपियों से आके श्री कृष्ण के उदर के जो भगवान को पीड़ा हुई उस व्याधि के उपचार के लिए गोपियों की चरण रज मांगते हैं, तो गोपियां तुरंत दे देती हैं। क्यों? अपनी चरण रज देने में गोपियों को सुख नहीं है। भाई किसी भी भक्त को अपने प्रेम का जो विषय है उसको अपने पैरों की धूल देने में किसी को भी सुख नहीं होगा, परंतु गोपियां तुरंत क्यों देती हैं? क्योंकि निज सुख की वांछा ही नहीं है। अगर गोपियां अपने सुख को प्रधान मान लेती हैं, अरे हम कैसे दे दें अपने प्रिय को अपने चरण की रज, तो क्या होता? कृष्ण के सुख में बाधा आती ना। कृष्ण तो चाह रहे हैं ना चरण रज लेना। यही अंतर है
द्वारिका की महिषियों में रुक्मिणी जी सत्यभामा जी अपने चरणों की रज नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि वहां उनके सुख का विचार बीच में आ गया ना, उनका पातिव्रत धर्म, उनका दैन्यता का धर्म कि हम दैन्य हैं, हम नीची हैं, श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो दैन्य धर्म के कारण जो महिषियां हैं वो कभी ये कार्य नहीं कर सकती, पर व्रजगोपियां क्यों कर देती हैं? इसका ये अर्थ नहीं कि दैन्य है नहीं, इसका अर्थ है कि ये पराकाष्ठा है प्रेम की, कि स्वसुख का विचार अगर आए और वो स्वसुख अगर कृष्ण के सुख में बाधा बने तो भक्त को इतना क्रोध आता है अपने सुख पे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के सुख पे, इसीलिए अपनी इंद्रिय प्रीति के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है गोपियों के मन में। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे, अगर प्रेम में अपने आनंद से कृष्ण के सेवा के आनंद में बाधा उत्पन्न हो गई तो उस आनंद के प्रति भक्तों का अत्यधिक क्रोध होता है। हमने पीछे उदाहरण देखा था ना, जब भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि रुक्मिणी तुमने मेरे से जो विवाह कर लिया, मैं तो ऐसा श्रेष्ठ इस योग्य भी नहीं हूं, शादी बराबरी वालों में करनी चाहिए, अभी भी कोई बात नहीं है, ऐसा सब जब बात बोली तो रुक्मिणी जी चंवर डुलाते डुलाते इतनी शुष्क हो गई। रुक्मिणी जी ने क्या करा? विरह का आस्वादन कर लिया ना उस समय। विरह तो रुक्मिणी जी में भी, अब कोई ये उदाहरण ही दे कि तुम कह रहे हो गोपियों में विरह, रुक्मिणी जी में भी तो विरह, पर रुक्मिणी जी ने उस विरह का आस्वादन किया और इतना आस्वादन कर लिया कि शुष्क होकर कलाई पतली हो गई, कंगन फिसल के गिर गया, हाथ का चंवर इतना भारी हो गया, रुक्मिणी जी संभाल नहीं पाई, वो चंवर धड़क नीचे गिर गया और चंवर गिरने से कृष्ण की सेवा बाधित हो गई। यही बात अगर कृष्ण राधा जी से बोलें, यही बात श्री कृष्ण ब्रज गोपी ललिता विशाखा जी से बोलें, तो ललिता विशाखा जी अगर अंदर इस विरह को कि कृष्ण के कटु वचनों को सुनेंगी भी, तो यदि अगर वो सेवा में उद्धृत हैं, अगर उस समय वो चंवर डुलाने की सेवा कर रही हैं, तो उस विरह का आस्वादन उस समय नहीं करेंगी। इसीलिए प्रेमोन्माद प्रलाप महाप्रभु भगवान के सामने नहीं कर रही है राधा रानी, कृष्ण के चले जाने पर उस रसास्वादन, कृष्ण का जाना, दूर होना ही परकीय भाव क्यों कहते हैं कि सर्वोपरि है रस में? क्योंकि परकीय स्थिति आने पर ही राधा रानी प्रेम का आस्वादन कर पाती हैं। स्वकीयत्व की स्थिति में अत्यंत सामीप्य होने पर, उनके संयोग होने पर विप्रलंब में ही सुखास्वादन करती हैं। क्योंकि संभोग की स्थिति में स्वामिनी जी अगर उसके आस्वादन में डूब गई तो क्या होगा? उस स्व आस्वादन करने से कृष्ण के सुख में क्या बाधा उत्पन्न हो जाएगी? अगर स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त हो गया और स्वामिनी जी जो है वो विभ्वला होकर, मूर्छित होकर धरती पर गिर गई, तो कृष्ण का तो सारा रसभंग हो जाएगा। ये क्या हो गया? और ये होते ही कृष्ण का अगर रसभंग हो गया तो ये व्रज गोपियां नहीं सह सकती। इसीलिए व्रज गोपांगनाएं, जो रुक्मिणी जी के साथ वो प्रसंग हुआ कि चंवर उनके हाथ से स्खलित हो गया, ये अगर व्रज गोपियां होती तो वो उस समय उस भाव का आस्वादन नहीं करती, चुपचाप सुन लेती, एकांत में जाकर के उस भाव आस्वादन। इसीलिए यही है जो प्रेम का सूक्ष्म तारतम्य है। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद भादे, भले ही वो आनंद कृष्ण से मिल रहा है, लेकिन उस प्रेम के आनंद से अगर कृष्ण के आनंद में बाधा उत्पन्न होती है, तब जो गोपियां हैं वो अत्यंत क्रोध करती हैं उसके प्रति। प्रीति के विषय श्री कृष्ण को जो आनंद होता है, उसी से ही प्रीति की आश्रय गोपियों को आनंद होता है। इस प्रकार आनंद समृद्धि से गोपियों का अपनी सुख अभिलाषा से कोई संबंध नहीं है। केवल कृष्ण के सुख से गोपी को सुख मिल रहा है, अपने सुख से उसे कोई मतलब नहीं है। जहां पर निरुपाधिक प्रेम होता है वहां की यही रीत होती है कि प्रीति के विषय में, विषय के सुख से ही प्रीति के आश्रय का सुख होता है, प्रेमास्पद के सुख में प्रेमी का सुख होता है। तो भी एक बात ये कही जा सकती है कि जहां अपना प्रेमानंद होता है वहां कृष्ण के सेवा आनंद में बाधा अवश्य ही उत्पन्न होगी। इसीलिए जब सेवा आनंद में बाधा के रूप में अपना आनंद उत्पन्न हो जाए तब भक्त के अंदर महाक्रोध उत्पन्न होता है। यह बात यहां कही जा रही है। अब भक्ति रसामृत सिंधु के अगले इस श्लोक को उद्धृत कर ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? ग्रंथकार कह रहे हैं कि अंगस्तंभारम भमुक्तुंगयतम प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत कंसारातेर बीजने येन साक्षात् क्षोदीयानंतरायो व्यधायी। अर्थात श्री कृष्ण को चामर ढुलाने के समय प्रेमानंद से उत्पन्न शरीर की जड़ता को सेवा में बाधा जानकर दारुक ने उसका अभिनंदन नहीं किया। अब ऐसी ही चीज दारुक के साथ। ये दारुक कौन है? ये दारुक श्री कृष्ण के सारथी हैं। श्री कृष्ण के सारथी हैं दारुक जी। जब श्री कृष्ण के सारथी दारुक कृष्ण को चमर डुला रहे थे, उस समय प्रेमानंद से भगवान के सारथी दारुक के सारे अंगों में जड़ता उत्पन्न हो गई। इतना प्रेम का आनंद, जो अभी हमने प्रेम के लक्षण देखे थे ना, ऐच्छिक अनैच्छिक, तो अनैच्छिक लक्षणों के कारण जड़ता उपस्थित हो गई। परंतु दारुक ने इस प्रेम आनंद को साक्षात कृष्ण की सेवा में अवरोध मानकर उसका अभिनंदन नहीं किया, अर्थात उसकी अभिलाषा नहीं करी, उल्टा उस पर रोष करा।
दारुक जी जो हैं वो क्रोध कर रहे हैं उसके ऊपर, मतलब भगवान के सारथी भगवान को चमर डुला रहे हैं, और चमर डुलाते हुए उनके अंदर प्रेमोन्माद के कारण, प्रेम की अत्यंत वृद्धि होने के कारण उनके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि उनके अंगों में जड़ता आ गई, वो स्तब्ध हो गए। पर स्तब्ध होने पर वो उसका आस्वादन नहीं कर रहे, वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, उल्टा वो कृष्ण की सेवा में बाधा मान रहे हैं। अरे ऐसा कैसा प्रेम का आनंद मेरे अंदर प्रकट हो रहा है कि मैं कृष्ण की सेवा से बाधित हो जाऊं। ये जो चातुरी है, ये जो भक्ति की स्थिति है, यही बड़ी विशेष है। फिर आगे भक्ति रसामृत सिंधु का एक और श्लोक को उद्धृत कर कर ग्रंथकार कह रहे हैं, गोविंद प्रेक्षणा क्षेपी बाष्प पूराभिवर्षिणम उच्चैरनिंद दानंद मरविंद विलोचना। कमल नयना श्री कृष्ण भामिनी ने कृष्ण दर्शन के बाधा स्वरूप नेत्रों से जल का वर्षण करने वाले आनंद की अतिशय निंदा करी है। भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक है। ये श्लोक है श्री राधा रानी के लिए कहा गया है कि कमल नयना श्रीमती राधा रानी ने, जो श्री राधिका जी हैं, जो कृष्ण भामिनी हैं, तो जब राधा जी के सन्मुख कृष्ण होते हैं और उस समय उनके नेत्रों में अश्रु आते हैं, तो राधिका जी विचार करती हैं कि ये मेरी आंखों के आंसू गोविंद के दर्शन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण दर्शन में बाधक आनंद जिसका स्वभाव नेत्रों से अश्रु वर्षण करना है, उसकी अत्यधिक निंदा करी। राधा जी अपने अश्रुओं की निंदा कर रही हैं। आहा, इससे श्रेष्ठ क्या भाव लेंगे गोपी भाव का प्रमाण कि श्री राधा जी जिनको महाभाव स्वरूपिणी कहते हैं, आनंद के वर्षण स्वरूप अश्रु हैं। हम कहते हैं प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति अश्रु है ना, परंतु वो अश्रु भी राधा रानी के नेत्रों में जब श्री कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, तो उन अश्रुओं की राधा रानी निंदा करती हैं कि धिक्कार है इन आंसुओं को, ये क्यों आ गए। ऐसी प्रेम की दशा, ऐसी प्रेम की उच्च दशा, ये केवल श्री स्वामिनी जी में घटित हो सकती है, या स्वामिनी जी के चरणाश्रित व्रज गोपियों में घटित हो सकती है। इसीलिए गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, इसीलिए गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। कमल नयना कृष्ण भामिनी श्री राधा जी कृष्ण दर्शन में बाधा स्वरूप अपने नेत्रों से जल का वर्षण करने वाले आनंद की निंदा कर रही हैं। अच्छा, एक और वैशिष्ट देखिए श्लोक का, नेत्रों के आंसुओं की निंदा नहीं करी, अपने उस आनंद की निंदा करी कि हे मेरे मन, तूने इस आनंद का आस्वादन कैसे करा कि जो आनंद मेरे नेत्रों में अश्रु ले आया और कृष्ण के दर्शनों में बाधा बन गया। यहां भी स्वामिनी जी की स्व इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं है। क्यों? अब आप कहोगे अच्छा, अगर वो आनंद को कह रही हैं कि दर्शनों में बाधा आ गया, तो कृष्ण के दर्शन करके तो राधा जी को ही सुख मिल रहा है, तो ये तो स्वसुख की इच्छा हो गई। पर नहीं, कृष्ण जब सन्मुख आए हैं प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष आने पर स्वामिनी जी के नेत्रों में अश्रु आ गए, तो उन अश्रुओं के आने से वो जो आनंद है, उस आनंद ने नेत्रों में जल भर दिया, जिस कारण कृष्ण का वो सर्वांगीण दर्शन नहीं कर पा रही, और कृष्ण का पूर्ण दर्शन न कर पाने के कारण जब स्वामिनी जी कृष्ण को नयन भर देखती हैं, राधिका एकली, मेरे भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे माधुर्य का आस्वादन राधिका अकेली कर लेती है, जब स्वामिनी जी संपूर्ण रूप से कृष्ण को देखती है, तब तो उनके अंदर जो भाव परिवर्तन होता है, उनके जो अंग प्रफुल्लित होते हैं, उससे कृष्ण को सुख मिलता है ना, और कृष्ण को सुख मिलता है तो कृष्ण का माधुर्य बढ़ता है। इस तरह कृष्ण का दर्शन करने में भी कृष्ण के सुख की कामना स्वामिनी जी की है, परंतु उनका वो आनंद मध्य में आ गया जिसने उनको अश्रु प्रदान कर दिए, और उन अश्रुओं से दर्शन में बाधा उत्पन्न हुई। बाधा उत्पन्न होने से उस प्रेम का पूर्ण विकास न होने के कारण कृष्ण की सेवा में, यानी स्वामिनी जी का कृष्ण के दर्शन करना भी कृष्ण की सेवा है, और उसमें बाधा उत्पन्न होने पर स्वामिनी जी अपने अश्रु नहीं, अपने उस आनंद की निंदा कर रही हैं, अपने आनंद की निंदा करेंगे कि हे आनंद, तू मेरे अंदर क्यों आया, तूने इस समय अश्रु प्रकट क्यों कर दिए जो कृष्ण की सेवा में बाधा हो गई। ये माधुर्य और ये वैशिष्ट्य स्वामिनी जी के प्रेम का है। यहां से पता चलता है गोपी भाव कितना उज्जवल और कितना दिव्य है, इतना सूक्ष्म गोपी भाव है। इसी से यही बात को अब आगे कह रहे हैं, शुद्ध भक्त की कृष्ण भक्ति के बिना मुक्ति से भी घृणा हो जाती है, इसीलिए स्वामिनी जी का इतना श्रेष्ठ भाव है। अब अगली प्यार में ये बता रहे हैं कि कैसे जो शुद्ध भक्त है वो मुक्ति से घृणा करने लगता है। क्या कह रहे हैं अगली प्यार में, और शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बिने स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहणे। इसीलिए और भी देखो कि श्री कृष्ण की प्रेम सेवा के बिना अपने सुख के लिए जो शुद्ध भक्त है वह सालोक्य आदि मुक्ति को भी कभी ग्रहण नहीं करते।
अपने सुख के लिए शुद्ध भक्त सालोक की आदि मुक्ति को भी ग्रहण नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं ना कि जब गोपियां व्रज में हैं और भगवान मथुरा चले गए तो जा तो सकती हैं, क्यों नहीं जाती हैं गोपी व्रज, मथुरा क्यों नहीं जाती व्रज से? तो यही कारण है ना, स्वसुख की कामना नहीं है। कृष्ण का सुख इसमें है कि तुम आस्वादन करो। जब तक संभोग रस दिया कृष्ण ने गोपियों को, तब तक सामीप्य रह कर दिया। पर अब श्री कृष्ण जब इस विप्रलंब रस आस्वादन करा रहे हैं, तो इस विप्रलंब रस के आस्वादन में भी तो कृष्ण का ही सुख है ना। इसीलिए व्रज गोपियां जो है व्रज में रहकर निरंतर प्रेमोन्माद प्रलाप करती हैं, और स्वामिनी जी का जो निज आनंद है वो अब प्रकट हो पा रहा है। इसीलिए समझिए बंधुओं के हमारे यहाँ विप्रलंब रस की उपासना है। इसीलिए परकिया भाव सर्वश्रेष्ठ है। स्वकिया में तो ये गंध आ ही नहीं सकती। स्वकिया में देखिए ना, रुक्मणी जी के साथ कहां ये प्रकट हो पा रहा है, ये असंभव है। स्वकीय में रस प्रकट हो ही नहीं सकता इस स्तर का। इसीलिए प्रेम की सर्वोत्तम दशा केवल और केवल परकीय भाव में प्रकट हो सकती है। इसीलिए जो गौड़ीय मार्ग है, जो महाप्रभु का दिया हुआ मार्ग है, अनर्पित है। अनर्पित चरीम चिरात क्यों है? क्योंकि ये आज तक अचिंत्य है। ये जीव की ऐसा प्रेम घटित ही नहीं हो सकता व्रज गोपियों के अलावा। तो व्रज गोपियां ही स्वयं आकर के इसे दे सकती हैं। तो सामान्य व्रज गोपी की सामर्थ्य नहीं है उस अनर्पित प्रेम को देने, तो स्वयं गोपियों की सर्व कांता शिरोमणि राधा रानी ही महाप्रभु के रूप में आकर के इस रस को हमें प्रदान करी है। यह बात यहां है। तो यहां अगली प्यार में यह कहा गया है कि देखो कि कृष्ण की प्रेम सेवा के बिना उनके अपने सुख के लिए शुद्ध भक्त सालोक की आदि मुक्ति की भी कामना नहीं करता। भगवान का भक्त ये भी नहीं चाहता कि मुझे गोलोक जाना है। जो शुद्ध भक्त है वो गोलोक की भी कामना नहीं करता। क्यों? क्योंकि गोलोक की कामना करने में भी, मंजरी भाव की कामना करने भी कहीं ना कहीं स्वसुख की वांछा उसके अंदर आ जाए। अगर प्रेम सेवा नहीं है तो नहीं करता, केवल कृष्ण की प्रेम सेवा की कामना करता है, पर प्रेम सेवा में शर्त नहीं लगाता। अब कोई कहेगा भैया मंजरी भाव भी तो कृष्ण की प्रेम सेवा के लिए ही है, पर यह बात तुम रेस्ट्रिक्शन भगवान पे नहीं लगा सकते। प्रेम सेवा की कामना है तो प्रेम सेवा का परिणाम यही है कि कृष्ण मंजरी का स्वरूप प्रदान करें। परंतु वो अगर नहीं भी करते तो भी कोई शिकायत नहीं है कृष्ण से, नहीं भी करते ऐसे ही, तो ये बात कह रहे हैं, ये वैशिष्ट्य है। तो जो पीछे प्रश्न आया था कि क्या मंजरी आदि भावों की कामना भावना करना भी सकाम है, तो भैया इसका उत्तर है, महाप्रभु ने बताया है कि ये प्रेम का मार्ग है। कामना केवल कृष्ण प्रेम की ही होनी चाहिए। कृष्ण के सुख की इच्छा को ही प्रेम कहते हैं, वही हमारा प्रयोजन है। मंजरी उसका एक्सीडेंटल गुण है, वो भगवान अनुग्रह करके देंगे। लेकिन अगर भगवान वह नहीं भी देते तो भी जो प्रेमी भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो भगवान से कभी इस बात पे प्रश्न नहीं करता। वो भगवान से इस बात पर कोई लालसा कामना नहीं करता कि आपने मंजरी क्यों नहीं बनाया हमें। वो तो स्वाभाविक है कि भगवान वो सेवा, क्योंकि सेवा की सर्वोत्कृष्ट दशा वो है। परंतु न देने पर भी खुद स्वामिनी जी कह रही है, आशलिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, चाहे अपने चरणों का आलिंगन प्रदान कर दें और अदर्शनान मर्म हताम करो तुआ, या फिर दर्शन ना देकर मेरे चित्त को इतना आहत करे कि भगवान उठाकर ऐसे गर्त में फेंक दें कि कभी किसी कल्प में दर्शन नहीं हो भगवान का। यथा तथा विद धातु लंपटो, चाहे ऐसा कर लें कि चरणों से ही आलिंगन करके चिपका लें, पादत्राण ही बना ले भगवान, अपना पादुका ही बना ले, या उठा के ऐसी जगह फेंक दें कि अपना अस्तित्व भी तिरोहित कर लें हमारे लिए, तब भी एक बात पक्की है, मत प्राणनाथस्तु स एव ना परा, मेरे प्राणनाथ केवल श्री कृष्ण रहेंगे। सोचिए शिक्षाष्टकम का अंतिम श्लोक है, कंक्लूजन। महाप्रभु स्वामिनी जी ने सब कुछ कह दिया इस श्लोक में। यह भाव यदि समझ में आ जाए, यही भाव, सोचिए वृत्तासुर जैसे असुर को यह बात समझ में आ गई, ननाकपिष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसा त्वा विरहयैक कांक्षे। केवल आपके लिए तड़पू भगवान में। अब वृत्तासुर जैसे दैत्य को ही बात समझ में आ गई, और यहां मंजरी और आदि भावों की उपासना बड़ी बड़ी बातें करने वाले भक्तों को ये बात समझ में नहीं आ रही और बार बार इसी बात पे लड़ते रहते हैं। अभी कल किसी ने आर्टिकल दिखाया कि बस यही कंक्लूजन है, मंजरी और ये एकादश भाव की उपासना बस ये नहीं है तो तुम बर्बाद है, नाम जप करना, तिलक लगाना सब व्यर्थ है। अरे भाई क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? जो चीज अपने पूर्वाचार्यों का अनुगमन करो ना, किसी चीज की निंदा नहीं है, ये सब विषयों की अपनी उपस्थिति है। परंतु यदि कृष्ण की एकमात्र प्रेम हमारा प्रयोजन नहीं बचा तो फिर इन मार्गों का भी कोई प्रयोजन नहीं।
फिर ऐसी मंजरी होने का, ऐसे नित्य धाम की सखी सहचरी होने का भी कोई प्रयोजन नहीं है यदि कृष्ण का सुख नहीं। क्योंकि ऐसी भी गोपियां हैं जो स्वसुख की विचार की बात, गोपियां मतलब ऐसे भी परिकर हैं भगवान के ना जिनके लिए स्वसुख की प्रधानता है, उतनी नहीं है, तो फिर वो व्रज के परिकर में नहीं आते ना। हम इसीलिए कहते हैं हम रागानुगा भक्त हैं, आनुगत्यमयी उपासना करनी है। तो जो व्रज गोपियां हैं, जो स्वामिनी जी की आश्रित गोपियां हैं, वो व्रज गोपियां सदैव कृष्ण के सुख की ही वांछा करती हैं और उनके अनुगत्य में ही हम जो हैं वो अपनी उपासना को करना चाहते हैं। इसीलिए हम रागानुगी भक्त कहते हैं। यदि हम इससे स्वतंत्र चेष्टा रखेंगे, यदि हम कहेंगे हमें गोलोका धाम जाना है, बैक टू गॉड हेड जाना है, क्यों जाना है कि हमें वहां पे बहुत सुख है, ये दुनिया बड़ी आसार है और वहीं सारा सार है, भैया सॉरी, तुम रागानुगी भक्त नहीं हो। ये रागानुगा भक्ति तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप भगवान के धाम की कामना कर रहे हो वहां के सुखों को भोगने के लिए, यदि आप भगवान के धाम जाना चाहते हो क्योंकि इस जगत में सुख नहीं है, तो तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार है। इससे तो फिर निर्विशेषवादी जना बढ़िया है कि तुम भगवान के पास जाकर भी स्वकाम नहीं, फिर तो काम ही है ना। अभी प्रेम तो स्पर्श ही नहीं करा, और प्रेम ने स्पर्श नहीं करा तो क्या मिला तुम्हें। ये बात यहाँ पे सार ग्रहण करने की है। तो शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण की प्रेम सेवा के बिना सालोक्य आदि भी नहीं ग्रहण करता। सालोक्य मतलब गोलोक धाम की बात हो रही है। सालोक्य मुक्ति क्या, भगवान का धाम मिल जाना। यानी भगवान की प्रेम सेवा के बिना भगवान के भक्त गोलोक की भी कामना नहीं करते, भगवान के धाम की भी कामना नहीं करते। श्री कृष्ण में अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति ही निर्गुणा है उसकी बात। तो अब भागवत के अगले श्लोक को उद्धृत कर कर ग्रंथकार यह बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये और मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्ति योगास्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार, ये भागवत का श्लोक है, जिस प्रकार गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर निरंतर बहता है, उस प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्वांतरयामी मुझ में मन की जो तैल धारावत अविच्छिन्न अवस्था का उदय होता है, वही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। तो निर्गुण भक्ति योग क्या होता है, निर्गुण भक्ति भगवान की क्या है, उसको भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार गंगा का प्रवाह सतत समुद्र की ओर है, ऐसे ही मेरे गुणों का श्रवण करके जिसका मन है, वो मन अविच्छिन्न भाव से केवल मेरी ओर आना चाहता है, अविच्छिन्न होकर अविच्छिन्न अवस्था का उदय हो जाए कि मेरे गुणों को सुनकर केवल मेरी ही ओर जो मन आए। और कैसे आए? तैल धारावत, जैसे तेल की धारा बहती है, तेल को अगर आप गिराएं तो उसकी धारा में कोई ब्रेकेज नहीं आते, बिल्कुल अविच्छिन्न धारा। अगर उसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कुछ बह ही नहीं रहा है, रुका हुआ है ना। तो तैल धारावत अविच्छिन्ना जो अवस्था का उदय होता है, वही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। और भगवान कह रहे हैं पुरुषोत्तम स्वरूप मुझ में वो भक्ति अहेतु की अर्थात अकारण या स्वतः सिद्धा, और अव्यवहिता अर्थात बिना किसी व्यवधान के, अर्थात किसी भी फल की आकांक्षा से रहित है। तो भगवान शुद्ध निर्गुण भक्ति का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे में वो जो भक्ति है, तो वो अकारण भक्ति है। अकारण यानी उस भक्ति का कोई कारण नहीं, और वो स्वतः सिद्धा भक्ति है ना, स्वतः सिद्ध है, उसका कोई रीजन नहीं है, और अव्यवहिता है। अब ये अव्यवहिता जो शब्द है, ये बड़ा सुंदर भागवत में भगवान ने यहां बताया है ना। अहेतुक्य व्यवहिता, एक तो अहेतु की है वो भक्ति, उसका कोई रीजन नहीं है, वो कोई कारण से भक्ति नहीं है, वो अहेतु की है, रैंडम है ना। वो भक्ति यदृच्छया है, यदृच्छया है वो भक्ति, अकारण और स्वतः सिद्धा है। और दूसरा जो शब्द बहुत सुंदर बोला, वो भक्ति क्या है? अव्यवहिता। अव्यवहिता का अर्थात बिन जो व्यवधान से रहित है, वो निर्गुण शुद्ध भक्ति किसी भी प्रकार के व्यवधान से रहित है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है। अब कोई पूछेगा भैया भक्ति का व्यवधान क्या है, तो भक्ति का व्यवधान है कामना, आकांक्षा। तो अव्यवधान है, अव्यवहिता भक्ति का मतलब है जिस भक्ति की कोई कामना नहीं है, जिस भक्ति में कोई आकांक्षा नहीं है, किसी फल की इच्छा नहीं है, जो सर्वथा सभी प्रकार की फल की आकांक्षाओं से रहित भक्ति है, वो भक्ति अव्यवहिता भक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसी जो भक्ति होती है उसे कहते हैं। और ये श्लोक जो है वो कौन कह रहा है? श्री कपिल भगवान ने देवहूति माता से ये बात कही है कि मेरे गुणों को श्रवण करने मात्र से सबके अंतःकरण में, मुझ अंतर्यामी में
समुद्र की ओर बहते गंगा के प्रवाह के समान, जैसे समुद्र की ओर बहती गंगा में कोई अवरोध नहीं है, मतलब विषयांतर नहीं हो सकता, गंगा समुद्र में ही जाएगी, उसी प्रकार समस्त प्रकार के फलों की आकांक्षा से रहित, व्यवधान से रहित मन की गति को ही त्रिगुणातीत भगवत भक्ति योग का लक्षण कहा गया। तो भक्ति योग का लक्षण क्या है? जो भगवान में सभी प्रकार के फलाकांक्षा से रहित हो। कैसे फल? देह, जन, धन, इनका लोभ और पाषंड आदि सभी प्रकार के व्यवधानों से रहित हो। न देह का लोभ है, न धन का लोभ है, न जन का लोभ है भगवान से। इन सबसे रहित होकर मन की गति को ही त्रिगुणातीत भगवत भक्ति योग का लक्षण कहा गया। कि मन की गति कैसी हो? जैसे गंगा का समुद्र तक जो विहार है वो व्यवधान रहित होता है, उसमें कोई विषयांतर का साधन नहीं है, ऐसी जो भक्ति व्यवधान रहित होती है, जिसमें किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है, ऐसी जब भक्ति हो तो उसको भगवत भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। तो ये भगवान ने जो है भागवत में भक्ति योग का लक्षण बताया, निर्गुणा भक्ति का लक्षण बताया। अब आगे प्यार में एक और श्लोक उद्धृत करा है, और इस श्लोक में, ये भी श्रीमद् भागवत का श्लोक है, और इसमें सेवा, भगवान की जो मुक्ति कितने प्रकार की उसकी बात भगवान कह रहे हैं। तो सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न घृणंती विना मत सेवनम जनाः। आहा, तो ये जो बात हम कह रहे हैं ना कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त किसी प्रकार की मुक्ति, तो कोई अन्य मार्ग या संप्रदाय का हम पर ये आक्षेप नहीं कर सकता कि हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है ना। जैसे जो ज्ञान मिश्रा भक्ति करते हैं, या जो अन्य मार्ग हैं, संप्रदाय जहां पर मोक्ष की ही कामना करी जाती है, श्री संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, प्रवृत्ति संप्रदायों में जहां मोक्ष की ही कामना करी जाती है, तो वो ऐसा आक्षेप नहीं कर सकते कि तुम इस प्रेम को मोक्ष से अलग क्यों कर रहे हो, मोक्ष ही प्रेम है। यह बात तो भागवत का प्रमाण है। भगवान कह रहे हैं सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यकत्वमप्युत, यानी मेरे द्वारा सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य और सामीप्य और एकत्व मतलब सायुज्य, ये सारी मुक्ति प्रदान करने पर भी मेरे भक्तों से ग्रहण नहीं करते। दीयमानम घृणंती, मेरे देने पर भी, यानी मैं खुद अपनी इच्छा से भी अगर उन्हें ये मुक्ति दूं तो वो भी उसे ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी अपराकृत सेवा के अतिरिक्त उनकी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी सेवा के अलावा उनकी कोई इच्छा कभी नहीं होती। तो सालोक्य मुक्ति क्या होती है? भगवान के लोक में वास, यानी वैकुंठ आदि भगवान के लोक में वास। सार्ष्टि मतलब क्या होता है? भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाना, जैसे भगवान का ऐश्वर्य है ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना। सारूप्य का मतलब भगवान के रूप के जैसा रूप हो जाना, यानी वैकुंठ आदि में चतुर्भुज रूप को धारण कर लेना। सामीप्य यानी भगवान के अत्यंत निकटवास, भगवान के धाम में उनके अत्यंत निकटवास मिल जाना। और एकत्व का मतलब सायुज्य के अभेद गति, भगवान में ही विलीन हो जाना। ये सब भगवान कह रहे हैं मैं खुद भी प्रदान करना चाहता हूं तो भी भक्त उसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि मेरी सेवा के अतिरिक्त कोई भी उनकी अभिलाषा नहीं होती है। मत सेवनम बिना, मेरी सेवा के बिना वो कुछ आकांक्षा नहीं करते। फिर भागवत के एक और श्लोकों को उद्धृत करके ग्रंथकार कह रहे हैं कि नश्वर भोग तो दूर रहे, भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते। फिर से एक प्रमाण ले लीजिए कि भोग तो बहुत दूर की बात हो गई, भगवान के भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते। उसके प्रमाण में अगला श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, ग्रंथकार कह रहे हैं कि मत सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतोन्यत काल विद्रुतम या काल विप्लुतम भी प्राप्त होता है। विद्रुतम विप्लुतम पाठ भेद से प्राप्त होता है। क्या इसका अर्थ है कि मेरी सेवा से ही परिपूर्ण हृदय वाले जो शुद्ध भक्त हैं वो मेरी सेवा के द्वारा सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियां स्वयं आने पर भी जब उन्हें ग्रहण नहीं करते, तब मायिक ये जो संसार का स्वर्ग का भोग है और जो सायुज्य मुक्ति है जो काल के द्वारा अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनकी इच्छा वे क्यों करेंगे। तो क्या सुंदर बात भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा से जो परिपूर्ण हृदय वाले शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो मेरी सेवा के द्वारा 4 प्रकार की जो मुक्ति बताई सालोक्य आदि, उसी को ग्रहण नहीं करते। तो ये स्वर्ग का सुख और मुझ में विलीन होने का जो ये निर्विशेष सायुज्य मुक्ति है कि मुझ में ही मिल जाना, ये तो वो क्या ही इच्छा करेंगे, क्योंकि ये तो काल के द्वारा खत्म ही हो जाती है, नष्ट ही हो जाती है। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जीव की सत्ता काल का ग्रास बन जाती है, इसीलिए भुक्ति और सायुज्य मुक्ति ये स्थायी नहीं है।
कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो जीव अगर भगवान में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करे, कि जीव जो है भगवान में ही विलीन हो जाए, तो काल का ग्रास ही बन गया ना वो जीव। इसीलिए भुक्ति और सायुज्य मुक्ति ये स्थायी नहीं होती। जीव की जो सत्ता है वो काल का ग्रास, अब जीव का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा, है ना। तो अम्बरीश जैसे भक्तों के गुणों का वर्णन करते हुए श्री भगवान ने दुर्वासा जी से ये श्लोक कहा था। तो मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग ऐसी बातें सब करते हैं और ये हम कहते हैं कि 4 प्रकार की मुक्तियों को जो है वो तुच्छ बताया गया है और मुक्तियों से श्रेष्ठ प्रेम है, तो ऐसी बात करने वाले जो अन्य संप्रदाय आक्षेप करते हैं कि तुम मुक्ति को है ये क्यों कह रहे हो, क्या उनकी आंखों पे पट्टी लगी है, उनको श्लोक नहीं दिखते हैं भागवत जी में? बताओ, दुर्वासा जी को भगवान कह रहे हैं अम्बरीश जी के बारे में कि मेरे जो भक्त होते हैं वो तो जब 4 प्रकार की मुक्तियों की कामना नहीं करते मेरी सेवा के आगे, तो फिर इन इन सायुज्य मुक्ति, मेरे में ही विलीन हो जाना, ब्रह्म बन जाना, या फिर भुक्ति या जो भोग है संसार का, ये स्वर्ग आदि का जो भोग है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, उसकी तो वो क्या ही आशा करेंगे। ऐसी बात भगवान ने कही अपने भक्तों का उत्कर्ष करते हुए। तो अब आगे गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए पुनः ग्रंथकार जो है गोपियों के प्रेम का वैशिष्ट्य बता रहे हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं, काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दुग्ध हिम। अर्थात गोपियों का जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, जिसमें काम की गंध तक नहीं है, काम की गंध भी गोपियों के प्रेम नहीं है। वो प्रेम अग्नि से तपाए हुए स्वर्ण की भांति निर्मल उज्ज्वल शुद्ध ये न दुग्ध हेम, है ना। दुग्ध हेम या दग्ध हेम, ये दग्ध हेम है वैसे इसका शुद्ध पाठ। तो जैसे ऐसा निर्मल और ऐसा शुद्ध है जैसे दग्ध हेम, तपे हुए सोने के समान निर्मल है। या दुग्ध हेम से अभिप्राय हो जाएगा जैसे दूध पे जो झाग बनते हैं दूध दोहने के समय, तो जैसे वो निर्मल शुद्धतम श्वेत वर्ण के होते हैं, ऐसा शुद्धतम गोपियों का प्रेम है, उसमें काम की कोई गंध भी नहीं है। अब कृष्ण के साथ गोपियों का जो संपर्क है वो कैसा है, तो उस संपर्क को बताते हुए आगे प्यार में कह रहे हैं, कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी गोपिका ये न प्रिया शिष्या सखी दासी, है ना। गोपियां जो हैं वो कृष्ण की सहायिका हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि गोपियों का मेरे से क्या संबंध है, कि गोपियां जो हैं वो मेरी शिष्या हैं, मेरी सहायिका हैं, मेरी गुरु हैं, मेरी बांधवी हैं, मेरी प्रेयसी हैं, मेरी प्रिय शिष्या है, मेरी सखी है और मेरी दासी हैं। गोपियां श्री कृष्ण की सभी मनोवांछाओं को जानती हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए उनकी प्रेममयी सेवा की रीति भी जानती हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए गोपियां जो हैं वो कृष्ण की सभी, गोपियों की सभी चेष्टाएं होती हैं श्री कृष्ण की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए। तो बताओ गोपियों का कितना संबंध है। भगवान कह रहे हैं गोपी मेरी सहायिका भी है, गोपी मेरी सहायिका भी, कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी। कितने संबंध है गोपियों के, देखिए, सहायिका मेरी गुरु है, मेरी बांधव है यानी मेरी संबंधी है, मेरी प्रेयसी है, मेरी बिलवड है गोपियां, मेरी प्रिय शिष्या मेरी प्रिय सखी हैं, और मेरी सखी है, मेरी प्रिय शिष्या है, मेरी सखी है और मेरी दासी है। यानी कि भगवान ने 7 संबंध जो है गोपियों से बताए हैं। गोपियां कृष्ण की सहायिका भी हैं, गुरु भी हैं, बांधवी भी हैं, प्रेयसी हैं, प्रिय शिष्या हैं, सखी हैं और दासी हैं। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान की सभी वांछाओं को जानती हैं, है ना। तो गोपियों का ये जो प्रेम है, इसके लिए आदि पुराण के एक वचन को उद्धृत करके गोपियों का जो प्रेमामृत है वो कैसा है, वो श्लोक अगले श्लोक कह रहा है कि सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधव स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्यः किम मे भवन्ति न। अर्थात ये भी अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, गोपियां मेरी सर्वस्व हैं, वो मेरी सहायिका हैं अर्थात मेरी प्रिया हैं, मुझे गुरु के समान स्नेह करती हैं, शिष्या के समान मेरी सेवा करती हैं, उपभोग्या जैसी मेरी दासी हैं, बंधु के समान प्रेम आचरण करने वाली हैं और विवाहिता स्त्री के समान मेरे से व्यवहार करने वाली हैं। तो गोपियों के समान मेरे लिए कौन हो सकता है, ये बात। फिर अगली प्यार में गोपिका जानेन कृष्णेर मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समीहित, यानी गोपियां जो हैं वो कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे मन की सारी वांछाओं को जानती हैं, मेरी सब इच्छाओं को गोपी जानती है और उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रेममयी सेवा की रीति भी जानती है कि मेरी इच्छाएं कैसे पूर्ण होंगी। इस प्रकार कृष्ण की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही उनकी समस्त चेष्टाएं होती हैं। किसकी, गोपियों की समस्त चेष्टाएं होती हैं। इसीलिए अब लघु भागवतामृत के उत्तर खंड के आदि पुराण के इस वचन को उद्धृत कर आगे ग्रंथकार कह रहे हैं,
मन महात्म्यम मत्सपर्याम मदच्छ्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। आहा, भगवान ने कितनी ऊंची बात कह दी। भगवान कह रहे हैं मन महात्म्यम, मेरा महात्म्य, मम मत मत्सपर्याम, मेरी सेवा, मत श्रद्धाम, मेरे प्रति श्रद्धा, और मन मनोगतम, और मेरे मन के जो भाव हैं वो केवल गोपियां ही जानती हैं। लो, ये तो रहस्य भगवान ने अर्जुन से खोल दिया। भगवान कह रहे हैं मेरा महात्मा, मेरी सेवा, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की गति, मेरे मन के भाव केवल गोपियां जानती हैं। हे पार्थ, स्वरूप से इन सबको और कोई नहीं जान सकता। नान्ये जानन्ति तत्वतः, इन तत्व को कोई नहीं जान सकता, बड़े बड़े तत्ववादी भी नहीं जान सकते। मेरे इन भावों को गोपियों के अलावा कोई नहीं जान सकता, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां तक हमने देखा कि कैसे जो व्रज की गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और भगवान गोपियों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, गोपियों के भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि अब इन गोपियों में राधा जी का क्या वैशिष्ट्य है, राधा जी जो हैं वो कैसे सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं। अब अगली इन प्यारों से ग्रंथकार इस विषय पर आ रहे हैं। तो सेई गोपी गण मध्य उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका, कि उन गोपी गणों के मध्य में अब जो श्री राधिका हैं वो सबसे श्रेष्ठा हैं। क्यों श्रेष्ठा हैं? क्योंकि रूप में, गुण में, सौभाग्य में और प्रेम में उनके समान कोई दूसरा नहीं है। प्रेम में सर्वाधिका, प्रेम में भी वो सबसे अधिक है। श्री राधा जी का रूप सर्वाधिक है, राधा जी के गुण सर्वाधिक है, राधा जी का सौभाग्य सर्वाधिक है और उनका प्रेम भी सर्वाधिक है। अब लघु भागवतामृत के उत्तर खंड के पद्म पुराण के वचन को उद्धृत करके भगवान बता रहे हैं कि राधा जी कितनी श्रेष्ठ। तो ग्रंथकार इसको उद्धृत करके कह रहे हैं कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याह कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। अर्थात राधिका जिस प्रकार कृष्ण की प्रिया है, राधा कुंड भी वैसे उनका उतना प्रिय स्थान है। सभी गोपियों में राधा ही कृष्ण की अत्यंत प्रिया है। तो राधा जी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और अत्यंत प्रिया है, यह बात यहाँ पर बताई जा रही है। राधिका जिस प्रकार कृष्ण की प्रिया है, राधा कुंड भी उसी प्रकार कृष्ण को प्रिय है। फिर लघु भागवतामृत के उत्तर खंड में पुनः एक और श्लोक उद्धृत है। ये भी आदि पुराण के उपवचन, आदि पुराण में प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी तत्रापि गोपिकाः पार्थः यत्र राधाभिधा मम। आहा, भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर वृंदावन धाम के अवतीर्ण होने पर पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य हो गई। इस वृंदावन धाम के प्रकट होने से ये पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य हो गई। उसमें भी गोपियां धन्य हैं, धरती में वृंदावन धन्य है, उनमें गोपिका धन्य है और उनमें अत्यंत प्रिय राधा नाम की गोपी विद्यमान है, इसीलिए गोपियां धन्य हैं। तो राधा जी के कारण गोपी धन्य है, गोपियों के कारण वृंदावन धन्य है और वृंदावन के कारण ही पृथ्वी धन्य है। तो धन्याति धन्य हो गए सब, और इस सबका मूल जो है वो स्वयं श्री राधा जी हैं। राधा नाम की गोपी के विद्यमान होने के कारण ही सब धन्य है। यानी भूलोक, पृथ्वी, भुवलोक और स्वर्ग, इन तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है जिस पर वृंदावन नामक धाम है, वृंदावन में गोपियां धन्य हैं और उनमें राधा नाम की जो गोपी हैं वो सबसे अधिक धन्य है। इस प्रकार से राधा जी के उत्कर्ष की बात भगवान कह रहे हैं। अब मधुर रस में श्री राधा के साथ ही मूल विलास है और सारी वस्तुएं उसके उपकरण हैं। यानी माधुर्य की जो लीला भगवान करते हैं उसके सारे के सारी जो अन्य गोपियां आपको दिखाई दे रही हैं, चंद्रावली जी आदि जो दिख रही हैं, या राधा जी से अलग जो अन्य गोपियां, सहचरियां, सखियां दिखाई दे रही हैं, वो केवल उपकरण मात्र हैं। उनके साथ भगवान की लीला सीधे कुछ नहीं है, वो केवल उपकरण हैं। मूल रूप में जो विलास है वो केवल राधा जी के साथ है। भगवान का राधिका जी के साथ ही मूल विलास है, इस बात को कहा जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? राधा सह क्रीडा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। राधा के साथ क्रीड़ा करना श्री कृष्ण के रसास्वादन की वृद्धि का कारण है। राधा जी के साथ क्रीड़ा करने से ही कृष्ण का रसास्वादन हो रहा है। अन्य सभी गोपियां उस रस की वृद्धि के उपकरण स्वरूप हैं, यानी केवल सहायक एलिमेंट्स हैं, केवल सहायिका हैं। अन्य गोपी, आर सब गोपीगण रसोपकरण, रस का उपकरण मात्र हैं। लेकिन रसास्वादन की वृद्धि का मूल कारण केवल श्री राधिका जी के साथ विहार है और राधिका ही कृष्ण की सर्वस्व है। अन्य गोपियां कृष्ण की राधा के साथ क्रीड़ा रस की वृद्धि के उद्देश्य से केवल रस की उपकरण मात्र कही गई हैं।
देखिए, काम के जो भाव हैं, उन भावों को उद्दीप्त करने की चेष्टा के द्वारा श्री कृष्ण को सभी प्रकार से आकर्षित करने में समर्था उज्जवल वर्ण वाली श्री वृंदावनेश्वरी जो श्रीमती राधिका हैं, उनकी 5 प्रकार की सखियां कही गई। तो चलिए यहां से आज श्री राधिका जी के 5 प्रकार की सखियों के बारे में भी जानते हैं। कौन कौन है? जैसे सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखियां। तो इस प्रकार से राधिका जी की जो हैं वो 5 प्रकार की सखियां होती हैं। सखी होती हैं, फिर नित्य सखी होती हैं, फिर प्राण सखी होती हैं, प्रिय सखी होती हैं और परम प्रेष्ठ सखी होती हैं। ये जो परम प्रेष्ठ सखियां हैं ये 8 हैं और इनमें प्रेम की पराकाष्ठा होने से ये सभी राधिका जी के मान करने पर श्री कृष्ण का और खंडितावस्था में राधा जी का पक्ष लेते हुए एक के प्रति अनुराग करती हैं और दूसरे के प्रति विपक्ष भाव प्रदर्शित करके रस की वृद्धि करती हैं। तो गोपियां, ये जो यहां शब्द कहा गया ना, गोपी गण रसोपकरण, गोपियां रस की उपकरण मात्र हैं। तो ये कैसे रस की उपकरण बनती हैं, ये कैसे रस की वृद्धि करती हैं? तो जब श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा जी मान करती हैं तो ये गोपियां कभी तो कृष्ण का पक्ष लेती हैं और कभी खंडितावस्था में राधा जी का पक्ष लेते हुए एक के प्रति अनुराग और दूसरे के प्रति विपक्ष का भाव प्रदर्शित करती हैं। यानी कभी राधा स्नेहा दिखा हो जाती हैं, कभी कृष्ण स्नेहा दिखा हो जाती हैं और इस प्रकार से स्नेहाधिक्य को परस्पर प्रकट करती हुई ये गोपियां रस की वृद्धि करती हैं युगल के। तो युगल रस की वृद्धि करने के कारण इन गोपियों को रस का उपकरण कहा गया है ना। तो आगे कह रहे हैं, कृष्णेर वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन, ताहा विनु सुख हेतु नहे गोपी गण। श्री राधा ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया हैं और प्राण धन है। उनके बिना अन्य गोपियां कृष्ण के सुख का कारण नहीं हो सकती। श्रीमती राधिका के बिना अन्य गोपियां कृष्ण के सुख का कभी भी कारण नहीं बन सकती। तो और राधिका जी से अलग कोई गोपी कृष्ण को सुख नहीं दे सकती। कृष्ण के सुख का एकमात्र कारण श्रीमती राधिका जी हैं, है ना। फिर तथा ही गीत गोविंदे, फिर गीत गोविंद के इस श्लोक को उद्धृत करके भी ग्रंथकार कह रहे हैं, कंसारी रपि संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधा माधाय हृदये तत्याज व्रज सुंदरी। कंसारी अर्थात श्री कृष्ण जो कंस के शत्रु हैं, वे संपूर्ण सार रूपी रास लीला वासना की श्रृंखला श्री राधा को हृदय में धारण करके अन्य व्रज सुंदरियों को त्याग कर चले गए। तो जो श्री कृष्ण का व्रज सुंदरियों को त्याग करके रास से जाना है, वो जाना किस लिए है? क्योंकि भगवान रास की वासना की जो श्रृंखला है, जो परम श्रेष्ठा श्री राधा जी हैं, उनको हृदय में धारण करके अन्य गोपियों को त्याग कर गए हैं। राधा जी को हृदय में धारण करके भगवान गए हैं। श्री कृष्ण के रासस्थली को त्याग कर रास की मूल आश्रय श्री राधा के पीछे जाने पर ये जयदेव जी के वाक्य हैं। जयदेव जी कह रहे हैं कि संपूर्ण सार रूप रासलीला की वासना के बंधन को दृढ़ करने वाली जो श्रृंखला रूपी रास क्रीड़ा की परमाश्रया हैं। आज हम शुरू में बात कर रहे थे, वीक्षन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, वो जो योग माया रूपी श्री राधा हैं, वो रास की परमाश्रया हैं। उन राधा जी को हृदय में पूर्ण रूप से धारण करके अन्य सभी गोपियों का त्याग करके भगवान गए हैं, है ना। तो यहाँ एक बड़ी विशेष बात है जो बता करके मैं आज के सत्र को विश्राम करना चाहूंगा। श्री राधा जब रास मंडली को छोड़कर चली गई, तब अन्य सभी गोपियां तो रास मंडल में ही थी, ये आप सभी जानते हैं। तथापि रास लीला के अभिलाषी श्री कृष्ण उन सबको छोड़कर केवल राधा जी का अन्वेषण करने लगे। यानी रास से कृष्ण के अंतर ध्यान होने का एक कारण यह है कि राधा जी के अन्वेषण में कृष्ण गए हैं। इसके द्वारा यह समझा जाता है कि राधा के बिना शतकोटि गोपियों के द्वारा रासलीला संपन्न नहीं हो सकती। तो जो ये कहते हैं कि गोपियों में राधा जी का नाम नहीं और ऐसी मूर्खता की बात करते हैं, या जो अन्य मार्ग के राधा जी के प्रति किसी विशेष प्रकार के उनका कुछ कुभाव है, जो भी है धूर्त है, वो ऐसे लोग जो अन्य संप्रदाय के भावना करते हैं कि राधा जी तो मूल नहीं है, तो ध्यान रखिए राधा जी के बिना रास संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा जी के अन्वेषण में ही श्री कृष्ण है। जब राधा जी रास मंडली को छोड़ के गई, तब सारी गोपियां प्रेजेंट हैं। उन सब गोपियों के होने के बावजूद भी श्री कृष्ण जो है वो रास नहीं कर रहे हैं। रास लीला अभिलाषी कृष्ण सबको छोड़कर केवल राधा जी का अन्वेषण करने चले गए। इससे यह समझा जा सकता है कि राधा जी के बिना शतकोटि गोपियों के द्वारा रासलीला संपन्न नहीं हो सकती, अन्यथा श्री कृष्ण इन गोपियों को लेकर रासलीला करते रहते।
श्री राधा के बिना अन्य समस्त गोपियां भी स्वतंत्र भाव से कृष्ण के सुख का विधान नहीं कर सकती। यानी जो गोपियां कृष्ण सुख का विधान कर रही थी, जो आज हमने शुरू से पढ़ा, वह केवल और केवल श्री राधा जी के कारण ही कर पा रही हैं, उनके संग से ही कर पा रही हैं। राधा जी से विलग होकर कृष्ण सुख का विधान नहीं हो सकता, यही इसका प्रमाण है। इससे ही समस्त गोपियों में राधा का सर्वश्रेष्ठत्व प्रमाणित हुआ है। इसलिए राधा जी सर्वश्रेष्ठत्व है। एक और विषय, इसीलिए हम कहते हैं कि आपने प्राय सुना होगा ना, कई लोग कहते हैं मीरा माधव की उपासना बहुत अच्छी, मीरा जी परम प्रणम्या हैं, मीरा जी परम श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान की, परंतु मीरा को नायिका के रूप में कभी कोई व्रज भक्त जो है उपासना नहीं कर सकता। क्यों? मीरा की तुलना स्वामिनी जी से करते हैं। अरे मीरा जैसी तो सत कोटि, मीरा में जो भाव है ऐसा कोटि कोटि भाव जिन ललिता विशाखा में है, वह भी दासी समान है। यदि स्वामिनी नहीं है, भगवान मुख नहीं देखते किसी का, तो कृष्ण सुख का विधान केवल स्वामिनी जी और स्वामिनी जी के आश्रय में ही हो सकता है। स्वामिनी जी से विलग होकर जो कृष्ण को प्राप्त करने की चेष्टा है, जो कृष्ण की सेवा है, स्वामिनी जी से विलग होने पर वे कभी भी कृष्ण को सुख नहीं दे सकती। तो हम जिस मैटर की चर्चा कर रहे हैं, हम जिस विषय में चल रहे हैं, वो केवल स्वामिनी जी के आश्रय, इसीलिए आश्रय आश्रित भक्ति है हमारी, इसीलिए हम रागानुगी हैं, हम आनुगत्यमयी उपासना करते हैं, हम उन गोपियों का आनुगत्य करते हैं जो खुद स्वामिनी जी के आनुगत्य में सेवा करती हैं। स्वातंत्र की सेवा का कोई अधिकार इस मार्ग में नहीं है। श्री राधा जी के बिना अन्य समस्त गोपियां स्वतंत्र भाव से कृष्ण के सुख का विधान नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो स्वामिनी जी के रास मंडल से जाने पर श्री कृष्ण ने क्यों रास रोक दिया और क्यों स्वामिनी जी को ढूंढने अंतर ध्यान हो गए? स्वामिनी जी के रास मंडल से जाने पर श्री कृष्ण भी जो है रुक जाते अगर ऐसा होता तो, और अन्य गोपियां तो शतकोटि गोपी विद्यमान होने पर भी श्री कृष्ण स्वामिनी जी से अलग एक क्षण भी अपनी रास लीलाभिलाषी होते हुए भी रास को संपादित नहीं कर सकते। तो ये स्वामिनी जी के अवतार का, ये स्वामिनी जी के स्वरूप का वैशिष्ट्य है, ये स्वामिनी जी के प्रेम का वैशिष्ट्य है ना। तो मुख्य रूप से राधा भाव से ही तीनों वांछाओं की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए गौण रूप में भगवान जो है, ये जो हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं ना, ये केवल बाह्य है। इसीलिए हम कहा महाप्रभु जो हैं वो गोपी भाव आस्वादन नहीं कर रहे हैं, राधा भाव आस्वादन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गोपी भाव में वो पूर्णता ही नहीं है, केवल वो राधा। तो जो हमने कहा ना तीन वांछा हुई, ये राधा भाव के लिए ही वांछा हुई हैं। इसीलिए अगली प्यार में ग्रंथकार कह रहे हैं, से ही राधार भाव लया चैतन्यावतार युग धर्म नाम प्रेम कैल परचार। इसीलिए इस राधा भाव के लिए ही भगवान ने चैतन्यावतार लिया है। युग धर्म और नाम प्रेम का प्रचार करना, जो युग धर्म है, ये युग धर्म जो है इसका प्रचार भगवान ने कर दिया, प्रेम का प्रचार भी कर दिया, परंतु मूल प्रयोजन राधा भाव को धारण करना ही है। सेई भावे निज वांछा करीला पूर्ण अवतारेर एई वांछा मूल जे कारण। उस राधा भाव को लेकर कृष्ण ने अपनी उपरोक्त तीन इच्छाओं को पूर्ण किया। ये तीन इच्छा ही उनके अवतार की मूल कारण है। यही तीन इच्छा भगवान के अवतार की मूल कारण है, ये कहा गया है यहाँ पे। यानी श्री कृष्ण की सर्वस्व प्रीति की आश्रय स्वरूपा सर्वोत्तम जो गांधर्विका हैं, वो गांधर्विका कौन है? श्रीमती राधा रानी। उनके ही भाव और उनकी एकांतिकी कृष्ण सेवा परायण चित्त वृत्ति को ही सेई राधा भाव कहा गया है। तो इस श्लोक में यह जो सेई भावे निज वांछा करीला पूर्ण, तो ये सेई भाव क्या है? ये सेई भाव श्री स्वामिनी जी का श्री कृष्ण के प्रति एकांतिकी कृष्ण सेवा परायणता का भाव, वो जो चित्त वृत्ति है स्वामिनी जी की केवल कृष्ण की सेवा परायणता का, उसी को राधा भाव कहकर यहाँ तात्पर्य कहा गया है। वही राधा भाव है। से ही राधार भाव लया, उस भाव का, इसीलिए एकांतिकी कृष्ण सेवा परायणता की वृत्ति। इसीलिए महाप्रभु गंभीरा में एकांत बैठकर कृष्ण सेवा परायण हो रहे हैं, इसीलिए महाप्रभु उस भाव का आस्वादन कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रसमय मूर्ति व्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रस की मूर्ति कृष्ण हैं, जो साक्षात मूर्तिमंत श्रृंगार रस हैं। महाप्रभु चलते फिरते श्रृंगार रस हैं। और सेई रस आस्वादिते कैल अवतार आनुषंग कैल सब रसेर प्रचार। उसी श्रृंगार रस का आस्वादन करने के लिए महाप्रभु ने अवतार ग्रहण किया और आनुषंगिक रूप से दूसरों में उस रस का प्रचार भी किया। तो हमको ये जो अनर्पित चरी भक्ति है, ये आनुषंगिक रूप से महाप्रभु ने उस रस का अवदान, क्योंकि महावदान न्याय परम औदार्य विग्रह महाप्रभु हैं, तो उस रस का अवदान कर रहे हैं।
अब अगले श्लोक में जो गीत गोविंद का है, जो व्रज ललनाओं के साथ श्री कृष्ण का नित्य विलास है, उसका वर्णन है। वैसे यहां से विषय तो काफी छोटा रह जाता है, परंतु फिर भी इसको एक अलग सत्र में करेंगे, क्योंकि आज जो हमने विषय की चर्चा करी प्रेम की, वो गूढ़ है, गंभीर है और मुश्किल तो नहीं है, परंतु वो समझना आवश्यक है। तो आज के सत्र से मैं एक जरूर आग्रह करना चाहूंगा सभी से कि आपको जब समय मिले तो आज के सत्र को, जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, या तो दोबारा सुनिएगा, या अगर आपके पास ग्रंथ है, जैसे पीडीएफ भी ग्रंथ की उपलब्ध कराई गई है ग्रुप में, तो एक बार उसको शांति से दोबारा सुन के पढ़िएगा। ये क्योंकि परिच्छेद बहुत बड़ा है, बहुत गूढ़ है, इसके अंदर सार है, तो चतुर्थ परिच्छेद पूर्ण होने पर एक बार पूरे परिच्छेद का रिवीजन जरूर कीजिएगा, तब जाकर आपको सार समझ आएगा कि क्या राधा भाव की बात है। चतुर्थ परिच्छेद का मूल पाठ करिएगा, तब आपको पूरी भूमिका समझ आएगी। जब हम अगले सत्र में पूर्ण करेंगे तब, तो पीछे से अब तक जो पढ़ाया है उसको एक बार दोहराइएगा भी, और फिर आप इस वैशिष्ट्य को समझ पाएंगे क्या है स्वामी जी का प्रेम। तो आज के सत्र को यहां पर विराम करते हैं। किसी के कुछ प्रश्न है तो मैं दक्ष जी से जो है रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोऑर्डिनेट करें, और जो प्रश्न है चैट बॉक्स में लिख करके भी पूछ सकते हैं, और अगर हैंड रेस करके कोई पूछना चाहता है बोल करके तो भी पूछ सकता है। तो दक्ष जी एक बार आप प्रश्नों को मुझे बता दीजिए, क्या क्या प्रश्न है। जय गौरव, ये प्रश्न है, what is the mood of cowherd men who did not allow their wives to enjoy Ras Leela with Krishna, and some gopis left their body in separation from Krishna when they were not allowed to meet Krishna. So what it means that gopis left their body? हाँ, मैं देख रहा हूँ। What is the mood of cowherd men who did not allow their wives to enjoy Ras Leela with Krishna? अच्छा, उनका क्या मूड है। हाँ, तो जैसे ये जो अयन गोप हैं, जो स्वामिनी जी के भी पति हैं, ये तो ये वास्तव में केवल लीला को सहायक करने के लिए, ये भी भगवान से की माया से कल्पित हैं। इनका मूड भगवान के प्रति कोई द्वेष का नहीं है, बल्कि कहते हैं कि व्रज की लीला में, गोलोक आदि में ये मैनिफेस्ट भी नहीं होते हैं। कई गोपियों के जो पति हैं ना, वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं होती है, वो है भगवान की अंतरंग शक्ति ही। उनका ये योग माया के कारण है। अभी हमने क्या बताया आज कि योग माया वो है जो मिलन कराती है। आज के सत्र शुरू होने से पहले हम चर्चा कर रहे थे दक्ष जी से, योग माया जो योग कराने का कार्य करती है। तो ये गोपियों का कृष्ण से योग कराने में, उनके हृदय में, गोपियों के हृदय में परकिया भाव की पुष्टि करने के लिए माया भगवती ऐसे अभिमान को प्रकट कर देती हैं कि गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पति घर में और ये हमें कृष्ण की सेवा में जाने नहीं दे रहे। कई बार ये मैनिफेस्ट भी नहीं होते, जैसे ललिता विशाल, इनका कभी संपर्क नहीं होता है। समझिए, जब गोपियां अपने घर में हैं तो कोई फिजिकल फॉर्म में उनसे नहीं मिलता है, उनका संपर्क नहीं है, केवल अभिमान है उन्हें कि हम किसी और की पत्नी है। कृष्ण हमारे जो हैं वो केवल प्रियतम है, हमारा कृष्ण से एक्स्ट्रा मैरिटल प्रेम है, हमारा कृष्ण से जो है वो परकिया भाव का प्रेम है। उनको ये अभिमान है कि केवल हमारे पति जो हैं वो कोई और हैं। वास्तव में उनका संसर्ग कुछ नहीं है। स्वामिनी जी के भी जो पति रायन, अयन घोष आदि विविध नाम आते हैं, अभिमन्यु गोप भी नाम आता है कहीं कहीं, तो ये जो गोप हैं ये भी, इनसे स्वामिनी जी का प्रत्यक्ष मिलन कभी नहीं होता है। ये केवल एक अभिमान मात्र है जो स्वामिनी जी के चित्त में रहता है कि मैं इनकी विवाहिता हूं और कृष्ण मेरे प्रियम हैं। ये कौन कराती है? भगवान की योग माया शक्ति कराती है। और ये किस लिए कराती है? प्रेम की अभिवृद्धि। नहीं तो परकिया प्रकट कैसे होगा? अगर उन्हें पता हो रही है तो चलो है ही नहीं ऐसा कोई मेरा, तो फिर उनको ये लगेगा ना कि फिर तो स्वच्छंद रूप से विहार कर लेंगी। तो वो परकिया की संसिद्धि करने मात्र के लिए ही ये प्रकट होते हैं। तो योग माया भगवती ऐसा जो है, जो पौर्णमासी के रूप में है, और जो श्री चैतन्य लीला में चलिए ये हम एक क्विज की तरह पूछेंगे अभी आप लोगों से इस प्रश्न के उत्तर के बाद। तो कोई हैंड रेस करके बताएंगे इस बात को, जो भी जुड़े होंगे क्लास में की। तो जो हमने बताया, आपने पूछा कि जो काउहर्ड मैन है, जो व्रज के गोप हैं, जो अपनी पत्नी को रासलीला आदि में जाने नहीं देते, ये वास्तव में भगवान की, ये भी सब व्रज परिकर ही हैं, परंतु कई बार ये एग्जिस्ट फिजिकली भी नहीं करते हैं। ये केवल और केवल योग माया के द्वारा एक अभिमान मात्र जन्य है। और कुछ गोपियां अपने शरीर छोड़ देती हैं कृष्ण के सेपरेशन में, व्हेन दे वर नॉट अलाउड टू मीट कृष्णा। तो व्हाट इज मेंट बाय गोपीज लेफ्ट देयर बॉडी? हाँ, तो गोपियों ने दिखाया ना कि हमारा प्रेम जो है वो सर्वोपरि, हमें देह की भी आकांक्षा नहीं है। शरीर छोड़ने का मतलब, जो गोपियों का व्रज में देह, उस देह को छोड़कर वो केवल अपने भाव देह से, है ना, जो भगवान ने उनको सूक्ष्म देह प्रदान किया है, उस भाव देह से वो प्रवेश कर गई। इसका यह भावना है।
तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे रास लीला में तो हमने बताया योग माया भगवती ये करती हैं, तो योग माया भगवती व्रज की लीला में तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है स्वयं श्री पौर्णमासी जी के रूप में। तो चैतन्य लीला में ये जो है भगवान की योग माया पौर्णमासी जी की जो भूमिका है, तो चैतन्य लीला में कौन है? तो हैंड रेस कर सकते हैं कोई भी और हम उनसे प्रश्न ये पूछ लेंगे। तो हैंड रेस करके बताइए कि कौन है वो। हेलो दक्ष जी, आप सुन पा रहे हैं? जी भैया। हाँ जी। जी मीटिंग लाइव है, जो बताना चाहते हैं हाँ वो जी, हैंड रेस कर दें। अगर किसी को इसका उत्तर पता है कि जो पौर्णमासी जी हैं व्रज में, वो चैतन्य लीला में कौन है? भैया मैं बता सकता हूँ। श्रुति जी ने बोला राधा रानी। नहीं नहीं, मतलब किसी को नहीं पता कोई हैंड? हाँ आप बताइए कौन है। भैया श्री गौर गणोदेश दीपिका ग्रंथ कुछ समय पहले पढ़ा था, तो उसमें यह जानकारी मिली थी कि जो श्री अद्वैताचार्य जी की जो जो उनकी पत्नी है वही हाँ योग माया है। हाँ, श्री अद्वैताचार्य जी की जो पत्नी है सर्वेश्वरी श्री सीता ठाकुरानी जी, है ना। हम कहते हैं ना श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, तो जो सीता नाम है गौर लीला में वो अद्वैताचार्य जी की पत्नी का है, सीता ठाकुरानी। और वो ही जो है वो योग माया शक्ति है भगवान की गौर लीला में। गौर लीला के अंदर वो है। और महाप्रभु का जो नामकरण है ना, ये नामकरण भी सीता ठाकुरानी, निमाई जो नाम रखा है, ये निमाई नाम भी सीता ठाकुरानी ने रखा है। और भगवान के जो महाप्रभु के जन्म के बाद जो विविध उनके संस्कार आदि संपादित भी उन्होंने कराए हैं। तो ये बहुत सुंदर उत्तर है। खैर, अभी और किसी को कोई प्रश्न तो पूछिए। अगला सत्र तो होली के बाद ही होगा। तो अग्रिम रूप से सबको गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब आनंद से महाप्रभु के उत्सव को मनाइए। और होली पर आप जो सब क्रम करते हैं करिए। हमारा ये प्रार्थना है कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रूप में जिनके पास विद्यमान है, तो ये चैतन्य चरितामृत को प्रणाम करके इन्हीं को महाप्रभु का विग्रह मानकर, जिन पर विग्रह नहीं है, चैतन्य चरितामृत जी का पूजन कीजिए और महाप्रभु के विविध नामावली आदि का पाठ कीजिए। वो सब आपको चैतन्य सिद्धांत परिषद के इंस्टाग्राम आदि पर मिलेगा कि हम भगवान महाप्रभु की उपासना या अर्चना किस जो है वो नामावली से कर सकते हैं। तो सुलभ रूप से जो नामावली आदि है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज के सत्र को हम विराम देते हैं। आई थिंक सो कोई प्रश्न नहीं है दक्ष जी, है ना? जी एक हैंड रेज हुआ है ऋषिक राणा जी का। जी जी पूछिए ऋषिक जी। हाँ, जय गौर मृणाल जी। जय गौर। मृणाल जी, मेरा प्रश्न ये था कि स्टार्टिंग में सेशन में एक बात मेंशन करी गई थी कि भगवान गोपिकाओं से क्षमा याचना कर रहे हैं जी कि मैंने आपके प्रेम को तिरस्कृत नहीं किया है। और हाँ आगे कंटिन्यू करते ही मतलब एक बात कही गई कि गोपिकाएं जो हैं वो उपकरण मात्र है रसास्वादन का। तो हाँ। इन दोनों बातों का कनेक्शन थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप इसमें थोड़ा तारतम्य बिठा सके तो। नहीं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं है ना, दो अलग अलग बातें हैं, समझिए। गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ, भगवान कह रहे हैं मैं तेरे आपके प्रेम का ऋणी हूं। तो गोपियां तो सब हैं, गोपियां तो राधा रानी भी हैं, समझिए। अब ये स्पेसिफिकेशन, पहले हमने गोपियों के भाव को समझा, गोपियां क्या हैं। भगवान उनके प्रेम के ऋणी हैं, गोपियां प्रेम की ध्वजा है। तो गोपियों को हम एक अपने आप एक सबसेट के तौर पर इसको ले रहे हैं। अब जब गोपियों का क्लासिफिकेशन में हम गए, तब हमने ये जाना कि इन सब गोपियों की एक सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो स्वामिनी जी हैं, और ये सारी उनकी काय व्यूह, ये सब उपकरण हैं। यानी ये सब जो गोपियों का प्रेम है ना, इस गोपियों के प्रेम में भी सर्वश्रेष्ठ प्रेम राधा जी का है। राधा जी सर्वश्रेष्ठा गोपी हैं। फिर अन्य जो गोपियां दिखाई दे रही हैं शतकोटि, ये शतकोटि उन्हीं का उपकरण स्वरूप है। ये एग्जिस्ट ही करती हैं केवल और केवल राधा कृष्ण के सेवा विलास में के लिए, उनकी सेवा के लिए। ये है। अब समझ आया आपको? जी जी, बहुत धन्यवाद। जी जय गौर। और किसी का कोई प्रश्न अगर है तो हैंड रेस कर दीजिए।
जी भैया, मेरे को नहीं लगता कुछ है। दैट्स ऑल। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आज के सत्र को यहाँ विश्राम करते हैं। सभी को गौर पूर्णिमा की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर अगले सत्र में मिलते हैं, फिर आगे प्रवेश करेंगे। अगले सत्र में मुझे लगता है कि ये वाला जो परिच्छेद है तो पूर्ण हो जाएगा, और फिर हम पंचम परिच्छेद की भूमिका को चल के पंचम परिच्छेद में नित्यानंद प्रभु की जो है वो चर्चा आएगी। तो फिर हम पंचम परिच्छेद से आगे चलेंगे अगले सत्र में, है ना। नित्यानंद तत्व निरूपण है पंचम परिच्छेद, तो उसमें खूब आनंद आएगा, नित्यानंद तत्व को समझेंगे, है ना। संकर्षण भगवान क्या है और कैसे कारणार्णवशाही, गर्भोदशाही, क्षीरोदशाही इस विविध स्वरूपों को समझेंगे। ठीक, तो अगले सत्र में उसको प्रारंभ कर देंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राधा रमण लाल की जय।